यू कैन स्टार्ट ना बोला सिंह। यस। गुड मॉर्निंग। और मैं भोला सिंह बिहार से बिलोंग करता हूँ। अभी फिलहाल मैं दुबई में हूँ। और मैं सर का पिछले फॉलो तो मैं सर का 6-7 साल से करता हूँ, क्योंकि मुझे काफी समय हो गया डायरेक्शन में। और मैं जानता था, पर क्लास सर का मैं पिछले साल से ओआईसी में हूँ। और मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, पूंजी स्कीम क्या है। मैंने बहुत कुछ सीखा सर से। और पर्सनल गाइडलाइन भी बहुत अच्छे तरह से मैं सीखा गया और आगे बढ़ता गया। और अभी बहुत अच्छे पोजीशन पे हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ। और तो इसके लिए बहुत कुछ हमने सीखा जीवन में। तो गुड मॉर्निंग डिक्सन ऑल फैमिली, और वेलकम करना चाहेंगे हमारे गुरु। क्योंकि जो हम किसी भी गुरु से एक पॉइंट सीखते हैं, वो गुरु ही मानते हैं हम, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा है। तो वेलकम करना चाहेंगे मिस्टर प्रवीण सालुके सर, सीए क्राउन एम्बेसडर। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, थैंक यू सो मच भोलानाथ जी। मेरा आवाज, मेरा वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर है तो एक बार लिखना है चैट बॉक्स के अंदर, आपको एवी क्लियर है लिखना है। क्या लिखना है? एवी क्लियर। यस, एवी मतलब होता है यस सर। ऑडियो और वीडियो, ये मीडिया है। तो आप लोगों के पास ऑडियो और वीडियो सही से आना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एवी लिखना होता है। यस, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग, सायरा मैडम जी भी जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, एवी लिखते हैं। मतलब ये आवाज और वीडियो अभी कई कोनों में जा रही है कई कंट्रीज में जा रही है, कई सिटीज में जा रही है। फंटास्टिक, प्रदीप कुमार जी, रोशन कुमार जी, वेरी नाइस। तो अभी आप सभी लोगों को स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा है, सिस्टम फॉर सक्सेस। सिस्टम फॉर सक्सेस और 90 डेज एक्शन प्लान। इसके साथ आज हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ करेंगे। जनवरी महीना अभी शुरू हो रहा है दोस्तों। हाल फिलहाल अभी 29 तारीख आज है और हमारे पास समय बहुत कीमती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में भी, कि समय हमारे लिए दो खबर लेकर आता है। दो खबर लेकर आता है। एक खबर बैड है और एक खबर गुड होती है। बैड खबर यह है कि समय उड़ता है, खराब खबर यह है कि समय टाइम फ्लाइज। टाइम फ्लाइज मतलब समय उड़ता है। और अच्छी खबर यह है कि उसके पायलट आप लोग हैं क्या बात है, उसके पायलट हम लोग हैं। क्लैप कर सकते हैं, इसके लिए क्लैप कर सकते हैं। मतलब क्या है, वो समय, सही समय पर जो लोग आगे बढ़ते हैं वही जीवन में कुछ बड़ा करते हैं। हमेशा देखिए, हर बार परिणाम अच्छे मिलेंगे ऐसा कभी होता नहीं है। इसलिए परिणाम की चिंता किए बिना कर्म के ऊपर फोकस करके हमें सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और मैं सभी को कहता हूँ, हमारे प्रोग्राम के अंदर जब आप आते हो तो एक्साइटमेंट के साथ जरूर आना है। वीडियो ऑन रखने हैं, एनर्जी होनी चाहिए। और जो भी बात करेंगे वो आपका कंप्लीटली चैट बॉक्स में एक्टिव, और कंप्लीटली पार्टिसिपेशन जो होता है आपका, वो हमें चैट बॉक्स के अंदर पावरफुल होना चाहिए। तो इंट्रोडक्टरी सेशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि सबसे पहले समझिए आज का प्रोग्राम का एजेंडा क्या है। क्या आप इस सफल करना चाहते हैं 2026 को? कितने लोग 2026 को लेकर रियल में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? वो पी लिखिए जरा। प्लानिंग का मतलब होता है कुछ सोच रहे हैं कि बस अभी ये साल हमारे हाथ से निकल नहीं जाना चाहिए, पहले दिन से और पहले मिनट से हमें इसको स्टार्टअप करना है। कितने लोग लिखते हैं प्लानिंग प्लानिंग कर रहे हैं सर, सोच रहे हैं और कुछ बड़ा करने के बारे में दिमाग के अंदर रख रहे हैं, और ये साल का कुछ संकल्प करना चाहते हैं, जीवन में कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, और इस साल के अंदर अपने जीवन में जो आज तक नहीं किया था वो इस एक साल के अंदर पूरा करने की पूरी प्लानिंग के अंदर है। फंटास्टिक फंटास्टिक, काफी सारे लोग लिख रहे हैं। तो थैंक यू कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को। सक्सेस वहीं पर होता है दोस्तों जहां पर आप कुछ करते हैं। लोग बोलते हैं ना, कुछ पाने से कुछ खोना पड़ता है, कुछ खाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो उस लाइन को हमेशा मैं बदल देता हूँ। क्या बोलना है आपको आज के बाद? कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या लिखना है आपको? कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, और रेगुलरली कुछ एक्स्ट्रा करना शुरू कर दीजिए। इसको क्या बोलते हैं? रेगुलरली कुछ एक्स्ट्रा करना शुरू कर दीजिए। ये काइजन टेक्निक है, जापानीज मेथड के अंदर कहते हैं कि हम हर दिन कुछ बड़ा नहीं कर सकते, हर दिन बड़े बदलाव नहीं लाया जा सकता, लेकिन आप हर दिन छोटे छोटे प्रयास, छोटी छोटी कोशिश और छोटे छोटे बदलाव से ही आप बहुत बड़ी कामयाबी प्राप्त करते हैं। इसलिए छोटे बदलाव को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। तो सफलता का मतलब क्या होता है? हर दिन छोटी सी कोशिश करते रहना,
हर दिन छोटी सी कोशिश करते रहना, इसी को कहते हैं सर सफल बनने का सबसे इंपॉर्टेंट ये सीक्रेट भी है। सफल बनना चाहते हैं, कोशिश में हमेशा आगे बढ़ना है। और सफलता का और भी एक चीज मतलब होता है, एनर्जी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एनर्जी। तो मैं सभी को चैट बॉक्स में भी देखना चाहूंगा, एक बार आप लोग ना पहले, सबसे पहले मैं ऑडियंस को मिलना चाहता हूँ चैट बॉक्स में आ जाइए। और आपका सिर्फ लिखना है सिटी कंट्री। क्या लिखना है? सिटी कंट्री। जल्दी से लिखना है। यस, सिटी और कंट्री। साकिर अली जी दुबई से मैं आपका स्वागत करता हूँ। जनकपुर से हमारे रवि कुमार, जनकपुर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। देवरिया से हमारे सर तरुणेंद्र जी स्वागत है। यस, कतार से अकबर जी, रजनी मैडम। यस, फल्टन से, झारखंड से सनोज कुमार यादव फ्रॉम दुबई से। जनकपुर से रामदेव शाह, नंद कुमार प्रजापति देवरिया से, गौरी शंकर यादव पुणे से। वेरी नाइस। चलिए रियाज जी, रियाद लिखा था बट कौन सा नाम चला गया। तुलसी अधिकारी जी नेपाल से, राज ठाकुर जी फ्रॉम, चला गया। सुषमा मैडम फ्रॉम पुणे, वेरी नाइस वेरी नाइस। राज ठाकुर फ्रॉम मलेशिया, बिंदेश्वर फ्रॉम सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, वाव। कतार, यस यस यस, वाव, जबरदस्त। बिहार मधुबनी, नेपाल, नेपाल जनकपुर, मुजफ्फरपुर, गया बिहार, जबरदस्त है यार। क्यों, कुवैत से भी कुछ लोग हैं, इंद्रजीत कुमार यादव कुवैत से जुड़े हुए। तो ये प्रोग्राम आप सभी लोगों के लिए इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इंटरनेशनल प्रोग्राम है, इंटरनेशनल ट्रेनिंग है आप सभी लोगों के लिए। यस, पाकिस्तान से हमारे साहिरा मैडम भी है। बांग्लादेश से नाम नहीं लिखा सर आपने, दयानंद जी फ्रॉम खुशीनगर। अच्छा, वेरी नाइस। सभी लोग एक्टिव है यार, क्लैप करते हैं, सभी लोगों के लिए क्लैप करते हैं। और एक हमारा नागिन वाला क्लैप करते हैं। कौन सा क्लैप होगा इसके लिए? जबरदस्त क्लैप। क्या बात है। क्लैप इट्स फॉर हेल्दी, कहा जाता है क्लैप हमेशा हेल्दी। अरे आवाज नहीं आ रहा है, मुझे बताइए चैट बॉक्स में, आप लोगों को कोई भी आवाज नहीं आ रहा है, आप वैसे ही क्लैप कर रहे हैं। आपको आवाज नहीं आ रही है ना? कितने लोगों को आवाज नहीं आ रही है? जो नो लिखिए। कौन सी आवाज? जो आपको म्यूजिक की आवाज आनी चाहिए थी। यस, नो लिख सकते हैं। बताना सर, बताना। कभी कभी हम यहाँ पर शेयर स्क्रीन करना भूल जाते, तो या आपको बैकग्राउंड में दिखता है तो आवाज नहीं आएगा ना। शेयर स्क्रीन, अल्ट यस। वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रेयर कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी प्रेयर है, भगवान को याद करना होता है। तो जहां से भी है, अपने हाथों को जोड़कर, आंखें बंद करके भगवान को याद करना है। ईश्वर को, आपका जो भी भरोसा है, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, सबको याद करिए। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह, ये पुकार सुन ले। ईश्वर या अल्लाह, हे दाता। वेरी नाइस वेरी नाइस। ये पुकार सुन ले मेरी, कितना मस्त है ना, अच्छा लगता है दोस्तों। बताइए जरा, थोड़ा भगवान को याद करने से दिन अच्छा होता है। किसी भी काम की जब अच्छे से शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं, तो हम ईश्वर को, भगवान को याद करते हैं। तो ये प्रोग्राम भी हमारे लिए एक अच्छा बदलाव लेकर आए, कई लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। एक ऐसी पुकार भगवान के साथ भी करेंगे कि बहुत सारे लोग दोस्तों आज स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जीवन में सफल बनना चाहते हैं, और एक रियल अपॉर्चुनिटी के साथ, रियल कंपनी के साथ कई लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो हमारे ईश्वर इन सभी लोगों की पुकार सुनकर इसको क्राउन एम्बेसडर बना दीजिएगा यार। यस, रेडी है? थैंक यू। पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट पूर्ण रूप से एक्टिव होना चाहिए। ग्रुप के अंदर आपको कंटिन्यूअसली चैट बॉक्स बने रहना है, चैट बॉक्स हमारे सामने रहेगा। कोई सवाल पूछूंगा, मुझे आंसर का जरूरत है, 10 आंसर आ जाना चाहिए। प्रोग्राम की शुरुआत एक पावरफुल कहानी से करना चाहूंगा। यह कहानी हमारे जीवन से जुड़ी होती है, और कभी भी कहानी को नजरअंदाज नहीं करना, कहानी को समझना। ये आपका लंगर के जैसा आपका जीवन में एक बदलाव लेकर आता है।
कहानी में एक हमेशा हमने देखा, ये कहानी बताने से पहले इसका कारण क्या है वो पहले बताता हूँ। आप में से कितने लोग आज भी जब फील्ड में जाते हैं, ध्यान से सुनना, आज भी फील्ड में जाते हैं तो नकारात्मक लोग कुछ आपको ताने मारते हैं, हाँ या ना बोलना है सिर्फ। कितने लोग ऐसे है कि हाँ सर, ऐसा बहुत सारे लोग देखे, बड़ा बड़ा बात करने वाले, करोड़ों बनाने वाले, ऐसा कुछ लोग बोल देते हैं। कुछ लोग चेन मार्केटिंग बोलकर हमारा मजाक उड़ाते हैं, ये सर नो। कुछ लोग बोलते हैं तुम्हें कुछ नहीं आता, तू क्या हमें बताएगा, है ना, तू डॉक्टर तो है ही नहीं है, और कैसे तुम्हें इस तरीके से इस समस्या के ऊपर हमें प्रोडक्ट देकर जा सकते हैं, ये प्रोडक्ट उठा ले और घर लेकर जा। लोग हमारी बात नहीं सुनते, कितने लोग मानते हैं यस यस यस, बात नहीं सुनते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आदर नहीं करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, वो नकारात्मक बात बोलकर हमें डीमोटिवेट करते हैं। क्या करते हैं? आपको डीमोटिवेट करते हैं। क्योंकि ऐसा अगर किसी एक अच्छे भी इंसान के साथ 10 बार हो जाएगा ना, तो कितना भी कमजोर, मतलब कितना भी स्ट्रांग हृदय वाला इंसान भी कमजोर पड़ जाता है, हाँ या ना। 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग ऐसा मिल जाएगा कि वो उसको सिर्फ ना बोलने वाला मिल जाएगा, नकारात्मक बात करने वाला मिल जाएगा, तो लोग कमजोर पड़ जाते हैं। और खास करके हमने भी देखा है, टीम के अंदर भी ऐसा होता है कि कुछ लोग एक्साइटमेंट से शुरुआत तो करते हैं, लेकिन इसी कारण से बिगड़ जाता है माहौल। यस सर, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं। तो देखिए, ये कहानी ना बहुत अच्छी है। एक ऐसा ही एक व्यक्ति था जिन्होंने अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण कर ली, गुरु से सब कुछ सीखा, और सीखने के बाद गुरु ने उसको अभी आदेश दे दिया कि अभी तुम जाओ फील्ड में, लोगों के पास जाओ, और जो जो मैंने तुम्हें सिखाया था उस सारी सीख को लोगों तक लेकर जाओ, और लोगों के जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दो। तो वो चले गए गुरु के बात आदेश सुनकर कि आज से हम लोगों के पास जाते हैं, समाज में जाते हैं, और अब तक जो सीखा था उसको लोगों के सामने शेयर करते हैं। चले गए मार्केट में, फील्ड में, और जिस जिस गांव में जाते थे तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उस शिष्य का मजाक उड़ाने लगे। बहुत सारे लोग बोलते थे चल भाग यहाँ से, कुछ भी बात कर रहा है तो मेरी बात मैं क्यों सुनूं, ऐसा थोड़ी पीसफुल होता है कोई लाइफ में, ऐसी बहुत सारी बातें होने लगी। तो उसने इतना प्रयास करने के बाद 1 महीना 2 महीना अपने आप को कंट्रोल कर करके फाइनली वो बहुत डिमोटिवेट हो गया। उसको लगा ये तो कोई साधारण सा रास्ता नहीं है, ये मेरे लिए मुश्किल है, लोग मेरी वैल्यू नहीं करते हैं, लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं, लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे इस रास्ते को छोड़ देना चाहिए और अपने जीवन क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। चला गया गुरु के पास, लेकिन हमेशा याद रखना, जब हम डीमोटिवेट होते हैं तो किसके पास जाना चाहिए? अपने कोच, अपने गुरु, मेंटोर के पास जरूर जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति के पास जाना है कि जो आपको इसका रास्ता भी बताए और आपको फिर से एक्साइटमेंट और एनर्जी क्रिएट करके देता है। चले गए गुरु के पास, और गुरु के पास बोले शिष्य जाके, वो छोटा सा बच्चा सा लड़का था, और उसके बोले कि गुरु, गुरु जी, या सर, आचार्य जी, मैं बहुत कोशिश किया लेकिन लोग नहीं सुनते, लोग वैल्यू नहीं करते, मेरी बात नहीं सुनने के लिए तैयार है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये काम नहीं हो पाएगा गुरु जी, आचार्य जी, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आचार्य जी काम करते हैं, एक उधर से एक अपना एक ड्रावर खींचकर वहां से एक चमकीला पत्थर, ध्यान से सुनना स्टोरी, चमकीला पत्थर उस शिष्य के हाथ में थमा देते और बोलते हैं जाओ, फील्ड में जाओ, और ये चमकीला पत्थर मैंने आपको दिया है ना, इस पत्थर का कीमत क्या है पता करके आ जाना। क्या पूछा उसने? इस पत्थर का कीमत क्या है, सिर्फ निकाल कर लाना है, लेकिन ध्यान रखना इसको तुम्हें बेचना नहीं है, मुझे ये वापस लाके दे देना है, बस इसकी कीमत लेकर आ जाना, मैं देखना चाहता हूँ। चलो एक छोटा सा टास्क देते, जाने दो, छोड़ दो, अम्मी मैं जो बोल रहा हूँ करो। तो चला गया, अब गुरु जी की बात थे, तो गुरु जी की बात सुनकर उन्होंने अच्छा से चमकीला पत्थर लिया, और सबसे पहले एक ग्लोसरी शॉप में चला गया, जो किराना माल का ग्लोसरी स्टोर था, वहां पे जाके उसने उस चमकीला पत्थर दिखाया, बहुत ही शाइनिंग स्टोन था, तो उसने दिखा दिया, तो उसको बोला कि मुझे बताइए इसका आप क्या कीमत दोगे, आपको अगर मैं ये दे दूं तो आप इसकी क्या कीमत मुझे दोगे? तो वो शॉपकीपर देखकर बोला ये मुझे शोपीस में रखने लायक अच्छा चीज लग रहा है, अच्छा चमकीला दिख रहा है, और उसको मैं अगर शोपीस में रखूंगा, कांच का मेरा ये एक छोटा सा कांच का मेरा जो शेल्फ है उसके अंदर रखूंगा तो सुंदर दिखेगा। एक काम कर बेटा, मैं तुम्हें इसका 2,000 का ग्लोसरी आइटम दे देता हूँ, तुझे जो चाहिए जाओ अंदर 2,000 का सामान परचेस कर ले, और ये चमकीला पत्थर मुझे दे दे। तो उन्होंने बोला थैंक यू सो मच सर, मैं दिल से आभारी हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी ने और मेरे आचार्य जी ने कहा है कि सिर्फ इसकी कीमत पता लगाना है, इसको सेल या बेचना नहीं है। तो आपका दिल की गहराई से थैंक यू सर, आपने 2,000 बताया। चला गया बाहर, फिर वहां से निकलकर वो चला गया एक गोल्डन गोल्डन शॉप में, ज्वेलरी शॉप में, जहां सोना बेचते हैं, तो गोल्ड के शॉप में चला गया और सुनार के पास चला गया, उसको बोला इसका क्या कीमत होगा? तो गोल्ड ज्वेलर जो वहां पे बंदा था, वो मालिक था, वो बोला दिखाओ जरा पत्थर। उसको लगता मुझे थोड़ा ये डायमंड के जैसा है,
लगता है मुझे ये डायमंड के जैसा है, एक काम कर दे बेटा, ये मुझे दे दे, मैं तुम्हें इसका 10 तोला सोना देता हूँ, 100 ग्राम सोना, 10 तोला। 10 तोला मालूम है ना आप लोग, कुछ लोगों को हिंदी में तोला बोलते हैं। तो 10 तोला सोना, 100 ग्राम में गोल्ड आपको देता हूँ, 10 तोला सोना लेके जाना। तो बोला थैंक यू सो मच सर, दिल की गहराई से। और ये पत्थर हाथ में ही रखा, बोला मुझे इसको बेचना नहीं था, मुझे सिर्फ मेरे आचार्य ने कीमत पता करने के लिए बोला, निकल गया वहां से भी। फाइनली और एक जगह पर चला गया, तीसरी जगह, और वो था डायमंड ज्वेलर, जिसके पास सारे नायाब प्रकार के डायमंड्स, ऐसे ऐसे डायमंड थे। तो उस व्यक्ति के पास चला गया, जिसको बोलते हैं जवारिया, है ना, जवारिया डायमंड की जिसको पारख होती है। तो उसके पास चला गया, बोला मेरे गुरुजी ने मुझे एक चमकीला पत्थर दिया, आप इसका क्या कीमत दोगे? तो उसने अपना, आदत होता है ना, जैसे वो कुछ ऐसा डायमंड जैसा दिख जाता है तो वो अपना पूरा उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देखता है, पूरा ऐसा घुमा फिमा के देखता है, पूरा ऐसा अपना देखता है, पूरा थोड़ा कट बिट करके देखता है, और फिर बोलता है बेटा मुझे एक बात बता। भाई साहब बोले ये तुमने लाया कहाँ से, वो जगह मुझे दिखा देना। मतलब क्या हुआ साहब? तो बोलता है सर ये इतना नायाब डायमंड है कि मेरी जिंदगी में आज तक मैंने इस तरीके का डायमंड आज तक मैंने देखा ही नहीं है। मुझे जगह सिर्फ दिखा, वो तुम्हें लाया कहाँ से है? हो सकता है वहां पे मुझे बहुत कुछ अच्छा मिले, लेकिन सर इसका क्या देना चाहोगे? ये मुझे दे देना, तुझे जो चाहिए वो सेरा मेरा डायमंड शॉप से लेके जाओ, जो चाहिए वो लेके जाओ, तेरी जिंदगी को मैं पूरा आबाद कर देना चाहता हूँ, मुझे ये दे दे यार, मेरे लाइफ का तो सबसे नायाब चीज है ये। तो वो कहता है नहीं सर थैंक यू सो मच, और निकल कर आ जाता है, और आचार्य जी के पास आ जाता है। अब यहाँ पर जब आचार्य के पास आता है तो आचार्य जी पूछते हैं उनको, तो मैं भी आपको वही सवाल पूछता हूँ, ऐसा क्यों हुआ? थोड़ा सा आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, जल्दी लिखना है, फास्ट लिखना है। ऐसा क्या कारण था कि बहुत सारे लोग, जो लोग पहला गया वो 2000 बताया, सही तो वही था। दूसरा व्यक्ति के पास गया वो गोल्ड ज्वेलर वाला, वो उसने गोल्ड का कीमत के हिसाब से 100 ग्राम यानी 10 तोला सोना बताया। और साहब डायमंड जो था, डायमंड ज्वेलर जवारिया, उसने उसकी कीमत, उसी चीज की कीमत बताई, तू जो मर्जी चाहे वो लेके जा, और मुझे वो जगह जरूर दिखा देना यार जहां से लेकर आया। तो मुझे बताइए क्या फर्क था, कौन कौन बताना चाहेंगे? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हीरे की पहचान डायमंड या जवारी को होती है, वाह जबरदस्त। और क्या है? वैल्यू ऑफ डायमंड, फंटास्टिक। माहौल, अरे वाह, रवि कुमार अलग लिखते हैं सवाल, माहौल का परिणाम था। अच्छा जगह मतलब बोलना चाहते हो। चलो और बताइए क्या क्या कहना चाहते हैं, कुछ चीज बताइए सिर्फ, क्योंकि वो पहचान नहीं पाया, ओके, पारक नहीं थी, इसलिए पहले लोगों को पारक नहीं थी। यस यस। अब इसको एक अच्छे से लेसन के रूप में लिख लेना, और जिंदगी भर ये डायलॉग याद रखना। यस, ये डायलॉग याद रखना। इंसान आपकी कीमत अपने हैसियत से करता है, वाह जबरदस्त। इंसान आपकी कीमत, किसी भी व्यक्ति की कीमत कैसे करता है? कैसे करता है साहब? अपने हैसियत से करता है। फंटास्टिक, क्लैप करिए क्लैप करिए। मतलब वो जो 2000 वाला था, वो ग्लोसरी शॉप वाला था, उसको क्या डायमंड का पता था? वो उसके हिसाब से उसने 2000 बता दिया। उसी तरीके से जो गोल्डन वाला था उसने बोला तो मैं 10 तोला सोना देता हूँ, लेकिन रियल जो डायमंड वाला इंसान था, वो डायमंड पे ही काम व्यापार था, तो वो बोलता है मैं तुझे जो चाहे वो देने के लिए तैयार हूँ, दे देना यार मुझे। इसका मतलब होता है चीज सेम ही था। इसी तरीके से आपका भी लोग मजाक उड़ाते, आप समझना, उनकी कीमत और उनकी वैल्यू और उनके इंसाइट के हिसाब से वो आपकी कीमत लगाते हैं। कितने लोगों को फंटास्टिक लग रहा है? यस। इसलिए कभी भी, दूसरा लेसन, अपनी वैल्यू खुद कभी कम होने मत देना। क्या बात है। कभी भी अपनी वैल्यू, आपको अपने आप को तो डायमंड मानना है, क्या मानना है? और मैं जहां पर जिन सभी लोगों को एड्रेस कर रहा हूं, ये सभी लोग हमारे डायमंड ही तो है। यस, जितने लोग हैं वो कल के क्राउन एम्बेसडर है, सिर्फ डायमंड थोड़ी है सर, ये तो डायमंड है ऑलरेडी। रियल के डायमंड मेरे सामने अब इस प्रोग्राम के अंदर है। तो डायमंड को भी क्या करना पड़ता है? तराशना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है। तो ये होता है कहाँ पर? ट्रेनिंग्स और प्रोग्राम और वर्कशॉप के अंदर। तो अपने आप के लिए सभी लोग क्लाप करेंगे, जोरदार क्लाप करेंगे, और आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन का अभी जमाना आ चुका है, तो अभी 2026 को इन चीजों में आपको मास्टर बन जाना चाहिए कि ऑनलाइन से कैसे प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन से लोग कैसे लेकर आ सकते हैं, कम समय में ज्यादा लोगों तो कैसे आप संपर्क में हो जा सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट करना सीखना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका नेटवर्क, आपका टीम, आपका डेवलपमेंट सिर्फ एक सिटी एक कंट्री से नहीं हो, बल्कि अलग अलग सिटी कंट्री से आपका टीम डेवलपमेंट होना शुरू हो जाए। पता नहीं जिस एरिया में आप रहते हैं, इससे बहुत बड़ा काम आपके किसी और सिटी से निकल कर आ सकता है, ये हमेशा याद रखना है। हो सकता है ऐसा भी कि कई बार हो भी जाता है
कि आप जहां पर मेहनत कर रहे हो वहां पर ज्यादा काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन कहीं और पर जगह पर आपका बहुत बड़ा नेटवर्क डेवलप हो सकता है। इसलिए आपको हमेशा दोनों चीजों पे ध्यान है। ऑनलाइन है तो कोई बहुत ज्यादा मशक्कत है ही नहीं है, तो ऑनलाइन से प्रयास हमेशा जारी रखिए, कंटिन्यूअसली जारी रखिए। फेसबुक मार्केटिंग, व्हाट्सअप मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ये सारी चीजों को सीखना है, आगे बढ़ना है। ऑनलाइन का मीटिंग स्टार्ट कर दीजिएगा, ऑनलाइन जूम स्टार्ट करिए, ऑनलाइन गूगल मीट स्टार्ट कर दीजिए, व्हाट्सअप वीडियो कॉल स्टार्ट कर दीजिए, और छोटा छोटा प्लान 20-25 मिनट का बातें करना शुरू कर दीजिएगा। रेडी है? यस। इसी के साथ साथ मीटिंग खत्म होते ही तुरंत क्लोजिंग पे ध्यान दीजिए। सर मैं सीरियस लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ 6 लोगों का जरूरत है, ऐसा बोलकर तुरंत उनका क्लोजिंग कर दीजिएगा। मैं सिर्फ महीने में 3 ही लोगों को ज्वाइन करने वाला हूं और मुझे सीरियस लोग चाहिए। अगर आप भी मेरे साथ सीरियस है तो मैं आपका हाथ थामने के लिए तैयार हूँ। सर चलिए आगे का प्लानिंग करते हैं, कम से कम इस साल के अंदर 1 लाख इनकम कैसे हो जाए। क्या बात है, फंटास्टिक, तो जबरदस्त लग रहा है, फील कर रहे हैं, पावरफुल। क्लोजिंग टेक्निक बात करिए, क्लोजिंग स्टेटमेंट पे बात करिए, प्रोडक्ट डिलीवरी कहाँ से होगा, कैसे होगा, तुरंत उसके बारे में उनको अच्छे से समझाना शुरू कर दीजिए, ताकि सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। आपको भी ऑनलाइन सीखना पड़ेगा, एजुकेशन भी ऑनलाइन, ट्रेनिंग भी ऑनलाइन। जैसे अभी हम आपके सामने हैं, लग रहा है आपको कि मैं आपके सामने आकर बिठा कर बहुत अच्छे से समझा कर सिखा रहा हूँ? कितने लोग लग रहा है यस लिख सकते हैं? जरा कैपिटल वाला यस लिख दीजिए। कितने लोग लग रहा है कि बिल्कुल सर, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इतना दूर पुणे शहर में हैं और हम इतने दूर जगह जगह से हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सर आप बिल्कुल से सिखाने का अलग ही अंदाज है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। यस सर, नो? कितने लोग मानते हैं यस? अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की है। रेडी है? यस, तो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मारुति जी, थैंक यू गौतम जी, थैंक यू सो मच विमल शाह जी, दयानंद राय। तो व्हाई शुड डू दिस बिजनेस? सबसे पहले कारण समझिए। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपके पास एक छोटा कारण होगा तो परिणाम भी छोटा हो जाएगा, जितना बड़ा कारण होगा परिणाम उतना बड़ा हो जाता है। इसलिए सबसे पहले मजबूत अगर करना होता है तो कारण को मजबूत करिए। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम का सिद्धांत। कारण और परिणाम का सिद्धांत कहा जाता है। अगर बड़े से बड़े परिणाम करना चाहते लाइफ में, तो आपके पास एक बड़े से बड़ा कारण होना चाहिए। इसलिए वाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्यों करे, किस लिए करे? तो सबसे खास बात स्क्रीन पर है, मान के चलते हैं। सबसे पहले, अगर आपको पास में बोलते कि हर एक व्यक्ति के जीवन में ये लड़ाई चलती रहती कि हर व्यक्ति अपने जीवन में पैसा कमाने के लिए दौड़ रहा है, यस सर नो? आज कोई अपना घर छोड़कर, अपने मम्मी पापा बीवी बच्चे सभी को छोड़कर किसी और कंट्री जा रहा है, किसी और सिटी में जा रहा है, और वहां पर अपना खुद का डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर रहा है। क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक ही मकसद होता है, कर्म वही है, और कर्म ही तो कहानी है। इसलिए आप हम सभी लोग कहीं ना कहीं पे कोई जॉब, कोई नौकरी, कोई व्यवसाय, कोई सर्विस कर करके कुछ पैसा कमाने के लिए मेहनत रात दिन करते हैं, है या ना? हर एक व्यक्ति को करना ही पड़ता है, वही हमारी दिन की जरूरत है। क्योंकि खाना कैसे खाएंगे, बच्चों को कैसा परवरिश करेंगे, पैसे का जरूरत है। हर चीज के लिए पैसा लगता है। लोगों को मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पैसा पैसा क्या है, सर पैसा सब कुछ नहीं है। मानता हूँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पैसा खुदा तो नहीं है, भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से भी कम नहीं है बॉस। क्योंकि भगवान को भी अगर आपको अच्छे से सजाना है तो उसको भी पैसे का जरूरत है। ये सर नो? भगवान को कुछ विश करने जाते हैं, मांगने जाते हैं, और विश करने समय पे भी कुछ आप उसका दान पेटी के अंदर कुछ पैसा छोड़कर आते हैं, तो कहाँ पैसा नहीं लगता है। और वहां पर भी अगर आपने कॉइन डाल दिया तो मन में कुछ खटास हो जाता है कि मैंने इतना बड़ा भगवान को सिर्फ एक कॉइन देकर आया, और 500 का नोट दे दिया तो मन में खुशी होता है कि मैंने इतना अच्छा विश भी मांगा और 500 रुपए मैंने वहां पे ट्रस्ट को देकर आया, गोल्ड में। ये सर नो? कई सारे लोग बहुत बड़ा भी ट्रस्ट में पैसा दान करते हैं, तो हर जगह पे पैसा लगता है। इसलिए पैसे के बारे में बोलना, पैसे के बारे में सुनना, पैसे के बारे में बात करना, कभी भी शर्माना नहीं आज के बाद। रेडी है? रेडी लिख सकते हैं, शर्माना नहीं। पैसे के बारे में सर पैसा निकालो ऐसा बोल देने का सीधा। सर गूगल पे करोगे, फोन पे करोगे, सर सीधा बोल देने का, सीधा बात करने का। सर जीपे करोगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए कभी भी पैसे के बारे में शर्माना नहीं। पैसा ही तो इंपॉर्टेंट है, भगवान से भी बड़ा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कम भी नहीं है। चलिए, तो ध्यान से देखिए स्क्रीन पर, क्यों जरूरी है। तो अगर मान के चलते कि इंसान मेहनत कर करके कुछ पैसा कमा रहे हैं, मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ कि जो पैसा आप कमाते हो आपका रियल में अर्निंग नहीं होता। आपका रियल अर्निंग आपका सेविंग होता है। लिखिए, बहुत सारे बोलते हैं सर मैं महीने का ना 50,000 कमाता हूं तो मुझे क्या जरूरत है आपका बिजनेस करने की। मैं सवाल तुरंत दाग देता हूँ। दूसरा, सर एक सवाल पूछता हूँ, आप आंसर करिए कि 50,000 में से कितना सेव कर पाते हैं। अब वहां पर उनका विकेट गिर जाता है। वो बोलते क्या बात किया सर आपने, 50,000 में से 50,000 खर्च हो जाते हैं, 50,000 में से
50,000 खर्च हो जाते हैं, कभी कभी तो 55,000 खर्च होता है, 5,000 का जुगाड़ कर देता हूँ। हाँ या ना? होता है ऐसा? अगर है तो बोलिए यस, एग्री है तो एग्री लिखना है, सहमत है तो सहमत लिखना है। तो ऐसी सिचुएशन पर कोई 1 लाख कमाते तो उसका लाइफस्टाइल 1 लाख जैसा बन जाता है, तो बोलते हैं 1 लाख कमा तो रहा हो लेकिन 1 लाख खर्च भी हो रहा है। इसलिए आपको समझना होगा, आपने क्या कमाया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने क्या बचाया और आपने क्या असेट क्रिएट किया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग लाइबिलिटी के अंदर बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर एक स्क्रीन बहुत अच्छी है, स्क्रीन पर देखिए, इफ यू सेव, अगर हम जो सेविंग करते हैं भाई, आपका रियल में अर्निंग होता है। मान के चलते आप में से कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, रियल में बताना, जो भी है दिल से बता देना है चैट बॉक्स के अंदर, कि क्या आप महीने का कम से कम 10,000 सेव करते हैं। अगर करते हैं तो यस लिखना है सर। हो सकता है कोई एसआईपी कर रहा हो, म्यूचुअल फंड में हो, कहीं ना कहीं पे बड़े बड़े इंश्योरेंस निकाल के रखे हो, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट में रखा हो, एफडी किया कर रहे होगे, तो लिखना है यस मैं महीने का इतना ही सेव करता हूँ। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप दिल की गहराई से नो लिख दीजिएगा। ऑनेस्टली जल्दी लिखना है, नो भी लिख सकते हैं, यस भी लिख सकते हैं। यस, अगर आप सेव कर रहे हैं तो यस लिखना है, अगर आप नहीं सेव कर रहे तो नो लिखना है। नहीं लिख रहे तो नो लिखना है, अगर कर रहे तो वेरी नाइस, और नहीं कर रहे तो नो लिख देना है। यस यस, काफी सारे देखेंगे आप, आपको दिखाई देगा। सिर्फ इंडिया का बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देखिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90% लोग आज सेविंग नहीं कर पाते हैं। एग्री मानते हैं? यस। मुझे पता है कुछ लोग लिखने के लिए भी यहाँ पे शर्माएंगे, क्योंकि मैं कैसे नो लिखूं, तो वहां पर शर्माएंगे, लेकिन रियलिटी तो यही है कि वो नहीं सेव कर पाते, क्योंकि जरूरतें और महंगाई दोनों का जो बैलेंस है ना, वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात से? जरूरतें और महंगाई का बैलेंस क्या हो रहा है, पूरी तरीके से डाला, मतलब पूरा पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। इसलिए अगर मान के चलते अगर कोई 10,000 सेव भी कर लेता है, तो 25 साल के बाद कुछ इंटरेस्ट ऐड करके 30 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 लाख। मेजर एक्सपेंसेस देखिए, मेजर मेजर एक्सपेंसेस, बड़े से बड़ा घर भी लिया तो भी आज 50 लाख के नीचे घर नहीं आता है। अच्छी से अच्छी कार लेने जाते तो 10 लाख का कार हो जाता है। कुछ फैमिली हॉलीडे पिकनिक के लिए फॉरेन टूर भी जाना चाहते तो 1,00,000 1,50,000 रुपए खर्चा हो जाता है। चिल्ड्रन का एजुकेशन कम से कम 20-25 लाख चला जाता है। मैरिज करना है, शादी करना है तो 5 लाख चला जाता है। तो मुझे बताओ, हर जगह पर आपका पैसा जा रहा है, यस और नो? हाँ या ना? बच्चे की पढ़ाई करने के बाद बच्चे को करियर पे सेट करना है तो वहां पे भी पैसा देना पड़ता है। और उसको कई बार होता है शादी के बाद भी उसको संभालना पड़ता है, कई पापाओं को। हो रहा है सिचुएशन ये आज की तारीख में, हाँ या ना? और उसके बाद उसका सब कुछ जगहों पर पैसा चला जाता है, तो रिटायरमेंट फंड कुछ रहता भी नहीं है। कुछ लोगों के पास कुछ छोटा मोटा अमाउंट रह जाता है, लेकिन पूरा जीवन में कुछ किया, और एक हाथ से किया और एक हाथ से लिया और दूसरे हाथ से गवा दिया। इसलिए कहा जाता है कि सर, रियल में अर्निंग करने वाला इंसान, रियल में वेल्दी इंसान बनना है, करोड़पति इंसान बनना है, कितने लोग रेडी है? यस लिखना है, मिलेनियर्स। कितने लोग रेडी है? तो स्क्रीन पर देखिएगा, यहाँ पर भीड़ बहुत कम है साहब, यहाँ पर भीड़ बहुत कम है। अरबपति करोड़पति संख्या में भीड़ बहुत कम है। लेकिन ये भी बात एग्जैक्टली समझिए, आज द कंबाइंड वेल्थ ऑफ द ऑल कंट्रीज लिखा है यहाँ पर। अगर हम अमेरिका का बात चल रहा है स्क्रीन पर, तो कंबाइंड वेल्थ मतलब हमने अगर सारी वेल्थ इकट्ठा कर दी पूरी, तो उसमें से 2.7 ट्रिलियन वेल्थ 20 लोगों के बीच में बांटी जा चुकी है। ओ माय गॉड लिख सकते हैं, ओ माय गॉड, कितने लोगों ने? 20 अरबपति लोगों को अगर हम वहां पर रिकॉर्ड निकाले, तो दुनिया में जो अभी आप देख रहे हो उस कंट्रियों में 2.7 ट्रिलियन डॉलर संपत्ति जो है, ट्रिलियन, नॉट मिलियन, नॉट बिलियन, ट्रिलियन, खरगो। तो इस तरीके से आप सोचिए, सिर्फ 20 लोगों के अंदर है। तो नौकरी वाले लोग हमेशा नौकरी करते रहते हैं, लेकिन जो रियल में बहुत बड़ा कुछ करते हैं ना दोस्तों, वो संख्या बहुत कम होती है। इसलिए आपको भी पता चलता है कि एक अच्छा डायमंड बनने के लिए आपको सिर्फ 6 अच्छे लोगों की जरूरत है, लेकिन 6 तक जाने के लिए 60 लोगों को प्लान देना पड़ेगा। हाँ या ना? 10% रेशियो का मिलेगा आपको रिजल्ट कहीं पर भी। तो 60 लोगों को प्लान देना पड़ेगा, 6 जुड़ जाएंगे। अगर आप 10 लोगों को जोड़ना चाहते हो तो 100 लोगों को टच करना पड़ेगा आपको। और यही तो रॉ मटेरियल है। इसलिए कहा जाता है कुछ लोग अभी भी हल्के में रहते हैं इंडस्ट्री को, क्योंकि वो सोच ही नहीं होती है, इतना बड़ा बनने की सोच ही नहीं होती है। और इसलिए वहां पर भीड़ बहुत कम है। कितने लोग समझ रहे हैं? यस। इसलिए कहा जाता है कि ओनली फ्यू ऑफ अस गेट रिच, ओनली फ्यू ऑफ अस लिव द डिजायर लाइफ। अपनी जीवन के अंदर एक अच्छी और स्टैंडर्ड जीवन जी रहे, ऐसे बहुत ही कम लोग मिलते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? यस, जबरदस्त बात है, यस और नो? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। समझ में आ रही बात? आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे खास बात यहाँ पर है, ऐसा क्या कारण है कि कई सारे लोग आज मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम संख्या के लोग आज
ये सिचुएशन के अंदर है। कौन सी सिचुएशन के अंदर है? पुअर एंड मिडिल क्लास। जिस घर में जन्म लिया उसी घर में डेथ हो रहा है, मतलब जिस क्लास में जन्म लिया, मिडिल क्लास तो मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। हमारे दादा दादी मिडिल क्लास थे, परदादा परदादी भी मिडिल क्लास थे, हम भी मिडिल क्लास है, तो हमारा बच्चा भी मिडिल क्लास में ही रहेगा। हाँ या ना? ये किसी ना किसी को अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी फ्यूचर का करोड़पति बनने के लिए। क्या वो जिम्मेदारी लेने के लिए आप तैयार हैं? सवाल बहुत आसान और सिंपल पूछ रहा हूं आपको। क्या अगले करोड़पति बनने की जिम्मेदारी लेने के लिए आप लोग तैयार हैं? मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्या आप रेडी है? पहले पहले आपको मन में इच्छा है कि नहीं, बताइए। वो डिजायर है, इसीलिए तो सर हमने प्रोग्राम को भी ज्वाइन किया, नहीं तो हम प्रोग्राम क्यों ज्वाइन करते? समझ रहे मेरी बात? ये सर नो, भीड़ से अलग होना चाहते हैं तो लोगों की तानों से डरना नहीं है, लोगों की खराब बातों से कभी भी अपने आप को मन मुटाव नहीं होना है। खराब परिणाम आ जाए, अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, फिर भी आगे बढ़ना है। हर एक के जीवन में फेल्योर के बाद फेल्योर के बाद फेल्योर, फिर फेल्योर के बाद फेल्योर, फिर एक प्रयास होता है, और फिर धीरे धीरे फेल्योर से ही सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिसको कहा जाता है जीवन में सक्सेस का जो रास्ता निकल कर आता है वो फेल्योर से निकल कर आता है। यस और नो? इसलिए फेल्योर से ही हमें आगे बढ़ना होगा, कहा जाता है ना इसको। तो कभी भी आगे बढ़ना है तो हमें सही समय पे सही डिसीजन लेने पड़ते हैं। मैं कुछ डिसीजन लेने के लिए आपको सवाल पूछना चाहता हूँ स्क्रीन पर। ये सवाल मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल को ध्यान रखिए। आप में से कितने लोग इस आने वाले 6 महीने का प्लानिंग करके, मैं आपके साथ हूं अभी, और या भाई हमारा नया 2026 का प्रॉपर प्लानिंग करके आगे बढ़ना चाहता हूं मैं। कितने लोग तैयार हैं कि सर आप इसी तरीके से मेहनत करना है और हमें भी अपनी टीम को भी तैयार करना है? कितने लोग मानते हैं यस? यस यस, कितने लोग रेडी हैं? कितने लोग लगता है कि यस सर, इस तरीके से अगर आप सही से कोचिंग, गाइडेंस, ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, कॉन्फिडेंस क्रिएट करवा देते हैं सर, तो कल से काम करने का एक अलग ही ऊर्जा आ जाता है। मीटिंग खत्म होने के बाद लोगों से बात करने का अलग ही मन करता है। यस सर, नो? यस 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 यस, समझ रहे, यस। इसलिए स्क्रीन पर भी लिखे है, अभी ना सिर्फ मोटिवेशन का क्लास नहीं है, रियलिटी पे आ जाइए। रियलिटी में हमें एक्शन प्लान पे जाना पड़ेगा, 90 दिन का एक्शन प्लान। और 90 दिन का एक्शन प्लान लिखना है। कम से कम 3 महीने में एक व्यक्ति जुड़ जाता है, अगर नया है, आज भी जुड़ रहा है, 1 तारीख को जुड़ रहा है, तो उसको 3 महीने में स्टार एजेंट का जिम्मेदारी ले लेना है। उसको भी बोलना है कि भाई साहब 3 महीने में स्टार बन जाना है मिनिमम। अगर आप ये कर रहे हो तो आप अच्छे से काम कर रहे हो, रियल में मैं जो बता रहा हूँ आप फॉलो कर रहे हो, और टीम को भी सिखा रहे हो। कम से कम 3 महीना, 90 डेज का अंदर आपको स्टार एजेंट बन जाना है। वैसे कुछ लोग महीने में अंदर भी हो सकते हैं, 2 महीने में भी हो सकते हैं, लेकिन अगर बात करें तो कम से कम एक सिस्टमेटिकली बात करें और एक रियल में बात करें तो 3 महीने का एक स्टार एजेंट बन जाना चाहिए। कुछ लोग स्टार पैकेज लेंगे तो एक पैकेज के अंदर भी स्टार एजेंट बन जाते हैं। हाँ, मैंने स्टार आईडी पैकेज ले लिया, मैंने तुरंत 25 से शुरुआत कर दी, बिजनेस की शुरुआत ही 25% से कर दी। तो वो समझदार लोग होते हैं कि मैं क्यों 6% वाला खेलूं, मैं 9% वाला पत्ता खेलूं, फिर 12% पे चला जाओ। क्यों ऐसा? इससे अच्छा है कि चलो अपना खुद का माय होम माय शॉप, मेरे घर में मेरा दुकान ओपन करके मैं खुद ही बिजनेस के अंदर एंट्री बिजनेस के स्वरूप से लेकर आता हूँ। बिजनेस का माइंडसेट से बिजनेस करते हैं तो लोग आगे बढ़ते हैं सर। कुछ लोग ना बिजनेस का माइंडसेट ही नहीं होता है। बिजनेस माइंडसेट मतलब होता है निवेश करने का माइंडसेट, जहां पर जरूरत है वहां पे निवेश करना चाहिए। तो कितने लोग आप में से रेडी हैं ये नेक्स्ट 6 मंथ में अपनी इनकम को 50,000 से बढ़ाना चाहते हैं? अगर 10,000 आ रहा है तो 60,000 करना चाहिए। नया शुरुआत करें तो 50,000 तक पहुंचना चाहिए 6 महीने में। और उसके लिए सिंपल सा टेक्निक बता रहा हूं, 3 महीने में हमें 90 डेज के अंदर कम से कम बात कर रहा हूं, 3 महीने में स्टार एजेंट, अगले 3 महीने में 90 डेज के अंदर आपको रूबी, नेक्स्ट 90 डेज के अंदर डायमंड, 9 मंथ का डायमंड मिनिमम हो जाना चाहिए। आप रेडी है? और जो प्लानिंग मैं बताऊंगा, जिस तरीके से रोड मैप आपको देने वाला हूं, जिस तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं, वो गाइडेंस के साथ ये मुमकिन है। और एक ऐसा प्रैक्टिकल चीज आपके सामने शेयर करना चाहूंगा हमारे पूरे प्रोग्राम में। आपको हमेशा इसको अगर प्रॉपर फॉलो करना है, लिख के रखना है जिन बातों को, और 100% इन चीजों को फॉलो करना है। और मैं चाहता हूं आप भी हमारे साथ इस मिशन के साथ आगे बढ़िए। अगर आपने ये करके दिखाया तो अपना 12 महीने में कम से कम 1.5 लाख रुपए तो जरूर आ जाएगा, 1 लाख तो पक्का आने वाला है। रेडी है? आपका नाम के आगे 1 लाख कमाने वाला इंसान बन जाओ, मिनिमम बात कर रहा हूँ, ये तो इससे भी ज्यादा हो सकता है। इंडस्ट्री इतनी ग्रो है कि आज डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री में डीएक्सएन के अंदर महीने की इनकम 1.5 करोड़ रुपया लेने वाले भी लोग हैं। महीने का 1.5 करोड़ भी लोग रुपया लेते हैं। लेकिन कहा नहीं का चाहता कि बहुत बड़ी बात भी नहीं है, तो छोटी सी शुरुआत करो।
मैं नहीं कहना चाहता कि एक साल में आपका 50 लाख हो जाएगा, सॉरी, ऐसा इंडस्ट्री में नहीं होता है। एक रियल इंडस्ट्री के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होगा, लेकिन सस्टेन होगा, लाइफ टाइम के लिए ग्रोथ होगा। क्या बात है, फंटास्टिक, लिख सकते हैं, वाह, जबरदस्त। ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें अपनी इनकम को 3 गुना बढ़ाने का टेक्निक सीखना है? ये पूरा साल है ना, इसी के ऊपर बात करूंगा मैं कंटिन्यूअसली। मेरी बातों में ये बात होगा कि मैं जो बता रहा हूं वो करोगे तो 3 गुना इनकम हो रहा है। 20 साल का अनुभव के साथ ये बातें निकल कर आ रही है। तो ये मैं अभी ये चीजें, इसको कहते हैं मेंटरशिप। इसको क्या कहते हैं? मेंटरशिप। लिख सकते हैं, लिखो लिखो। इसको कहते हैं कार्यशाला के द्वारा मेंटरशिप। और मैं हमेशा आपको बार बार याद दिलाना चाहूंगा, अपनी इनकम को 3 गुना करने का टेक्निक सीखना पड़ेगा। और वो धीरे धीरे होगा, वो अकेले में नहीं होगा, अचानक से नहीं होगा, अंदाज से नहीं होगा, प्लानिंग से होगा, अपने आप नहीं होगा, इनऑर्गेनाइज तरीके से तो नहीं होगा। ऑर्गेनाइज होकर, रिजल्ट ओरिएंटेड रहकर, इनकम फोकस रहना है। क्या फोकस रहना है? मैं बोल रहा हूं इनकम फोकस। इनकम फोकस रहना है। तो आने वाला ये साल आपका 3 गुना इनकम करने के लिए तैयार रहना है। क्या आप इस तरीके का इंसान बनना के लिए तैयार है? क्या बनना चाहते हैं? जल्दी लिखो 3x। देखते हैं कितना चार्ट बॉक्स फील्ड में जाता है, देखते हो, जल्दी चलिए। यस यस, फास्ट होना चाहिए, पूरा ब्लास्ट हो जाना चाहिए चार्ट बॉक्स में। 3 वाला x, 3x ऐसा, हाँ यस। चंद्रशेखर जी बराबर, यस नहीं लिखना है, 3 और x, यस। फंटास्टिक फंटास्टिक, सोनाली मैडम लिखते हैं यस, भुवनेश्वर शाह जी लिखते हैं, उपेंद्र शाह जी लिखते हैं, रामदेव शाह जी, टनी कुमार या बिमल शाह जी लिखते हैं, वेरी नाइस, रोशन कुमार राव जी लिखते हैं, ट्रिपल, यस फंटास्टिक। 3 ही x सर, ये अलग नहीं लिखना है, यस। इसका मतलब है 3 गुना। समझिए इन बातों को, 3 टाइम, यस, 3 गुना इनकम करना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ आप अपनी मैडम के साथ, अपनी पत्नी के साथ जिंदगी भर फॉरेन टूर का आनंद लेना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यस है, वो भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। रेडी आप लोग? तो लेट्स अनलॉक द मिलेनियर इनसाइड यू। लेट्स अनलॉक द मिलेनियर इनसाइड यू। अपने अंदर से मिलेनियर को बाहर निकालिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी है आपके अंदर है सर, लोग बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? बराबर से उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर लेना। आप सारी चीजें बाहर ढूंढने की कोशिश करते हो, लेकिन एक्चुअली पोटेंशियल पावर आपका अंदर है। वो आपका सबकॉन्शियस माइंड का अंदर है। वो न्यूरो ट्रांसमिटेशन जो होता है आपका बॉडी के अंदर, जो ट्रांसमिशन बॉडी के अंदर, जो आप सोचते हो वही हो जाता है। किसी का कैंसर भी ठीक होने का क्षमता या आपका माइंड सेट का अंदर भी बन जाता है। ये सर नो, कितने लोग मानते हैं? सही है सर, बराबर है। लोग चांद पर चले गए, किसी ने जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि चांद पर जाकर वहां पे पानी ढूंढेंगे। आया ना? आप सोच भी नहीं सकते, ऐसा एक सबकॉन्शियस माइंड का पावर, इतना लोहे का मशीन को इतनी ऊंचाई पर उड़ाना, ये भी एक माइंड का पावर है। कौन सा पावर है? लिखो लिखो, सबकॉन्शियस माइंड मेक एवरीथिंग पॉसिबल। कुछ भी हो सकता है। क्या लिखना है? कुछ भी हो सकता है। लेट्स अनलॉक द मिलेनियर इनसाइड यू। अपने अंदर के मिलेनियर को बाहर निकालिए। कोई इंसान ऐसा ठप्पा लेकर नहीं आता है करोड़पति बनेगा करके। बचपन में सभी लोग खाली हाथ आए थे, लेकिन वो आपके अंदर छुपा हुआ होता है, वो आपके साथ मर जाता है। वो इनसाइड कौन था? वो इनसाइड था अपने अंदर का करोड़पति। अपने अंदर का करोड़पति, मिलेनियर। लेट्स अनलॉक द मिलेनियर इनसाइड यू। कैसे होता है? ये माइंडसेट का खेल है सर। माइंडसेट मिलेनियर माइंडसेट बन जाएगा, सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। माइंडसेट पुअर माइंडसेट रहेगा तो हमेशा पुअर ही रहोगे। माइंडसेट मिडिल क्लास वाला रहेगा तो कभी भी मिलेनियर नहीं बन पाओगे। क्या बदलना पड़ेगा? लिखो, सोच या माइंडसेट। जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, सोच या माइंडसेट बदलना पड़ेगा। क्या बात है, जबरदस्त है जबरदस्त है जबरदस्त है। चलिए एक सीक्रेट लिखते हैं और एक पावरफुल टेक्निक आपके सामने लिखा है, मनी। क्या लिखा है? MONEY, मनी। क्या लिखना है? मनी। लिखो जल्दी लिखो, MONEY। फुल इसको, सॉरी, कैपिटल लेटर्स में लिखो, MONEY। इसका अर्थ समझ लेते हैं। पैसा आता है सर, कहाँ से आता है? तो मनी का हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिटेल बताना चाहते हैं। एम का मतलब क्या होता है? एम मतलब मेंटोर। लिखिए, एक अच्छा गुरु का होना, मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति का साथ होना। खेल हो या स्कूल हो, स्कूल हो, खेल हो, या कोई भी प्रोफेशन हो, यहाँ पर आपको एक अच्छे सलाहकार की जरूरत होती है। है ना? एक अच्छे से अच्छा एडवोकेट बनना चाहते हो
तो आपको किसी अच्छे एडवोकेट के नीचे 3 साल 5 साल अपने आप को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंटर्नशिप कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इंटर्नशिप। मतलब वहां पर कुछ मिलता नहीं है, लेकिन सिर्फ सीखने के लिए समय दिया जाता है। इंटर्नशिप करते हैं। मेंटोर का मतलब ही वही होता है, वो आपको सलाहकार होता है। एम का मतलब लिखो मेंटोर, जल्दी लिखो मेंटोर। एक अच्छा मेंटोर, कितने लोगों को लगता है कि यस सर एक अच्छा मेंटोर होना चाहिए? जल्दी बताओ, वेरी गुड, फास्ट लिखो। एक अच्छा मेंटोर का जरूरत होता है। सलाहकार, जो आपको कभी भी आप नाराज हो जाते हो, हतोत्साहित हो जाते हो, डीमोटिवेट हो जाते हो, तो आपको फिर से वो एनर्जाइज कर देता है, एक्साइटमेंट कर देता है, और आपको फिर से आगे बढ़ने के लिए, कहीं उलझन आया था उस उलझन का सोल्यूशन देता है, हर सवाल का आपका जवाब बन जाता है। उसको कहते हैं मेंटोर होना। यस, मेंटोर लिखो लिखो। और सबमिशन में रहना, इसको कहते हैं ना, मेंटोर है लेकिन आप सबमिट नहीं करोगे तो क्या फायदा उसका? तो सबमिशन का मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से समर्पण। क्या कहते हैं इसको? पूर्ण रूप से समर्पण। आप तैयार है इस तरीके के समर्पित होने के लिए अपने आप को? मुझे सब आता है जब बोलेंगे ना, तो आपने अपने जीवन में अपनी असफलता की खाई खुद ही खोलना शुरू कर दिया है। समझ रहे मेरी बात को? यस, मानते हैं इस बात को? तो एम का मतलब लिखिए मेंटोर का होना बहुत ही। ओ का मतलब लिखिए अपॉर्चुनिटी। दूसरा लिखते, ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटी, जल्दी लिखो, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब एक सही अवसर की तलाश की जरूरत होती है, सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी पकड़ना और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना। संधि कभी भी छोड़ना नहीं है। अपॉर्चुनिटी कभी भी आपको फ्रंट डोर से नहीं आता है सर, आपको पता ही नहीं चलता है अपॉर्चुनिटी आया था और चला भी गया। कितने लोग समझ रहे? यस, होता है। एक फ्लैट लेना चाहते थे, एक व्यक्ति बोलता था मैंने एक फ्लैट फ्लैट लेना चाहता हूँ, एक काम करता हूँ अभी, एक काम करता हूँ अभी 2026 में फ्लैट लेते हैं पहले, तो अपने लिए घर चाहिए। पैसा तो थोड़ा बहुत है, लेकिन चले गए मार्केट में और पूछा कितने का है फ्लैट, बोला 50 लाख का फ्लैट है, टोटल कॉस्ट है। तो बोला नहीं नहीं, इतना कहाँ से, इतना नहीं मेरे मैं देना चाहूंगा, मैं एक काम करता हूँ, नहीं नहीं मेरे पास मैं इतना नहीं देना चाहता। और क्या किया, वो वापस आ गया। अब फिर वो 4 महीने बाद फिर से वापस चला गया उधर। बोला अभी 50 लाख उस समय पे नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा सा एडजस्ट करके कहीं ना कहीं से 50 हजार का बंदोबस्त कर लिया है। अभी क्या कॉस्ट है? तो 6 महीने के अंदर उसका कॉस्ट हो गया, वो बोलता है सर अभी 60 लाख हो गए। तो समझ रहे? यस। अब क्या बोल रहा है वो? 60 लाख हो रहा है। सर अरे पहले तो आया था 50 लाख बोला था सर, वो समय का भाव मैंने आपको बताया था, वो 50 लाख था, अभी वो 60 लाख हो चुका है। और वैसे भी आप रहोगे तो आगे जाके 70 लाख हो जाएगा। कितने लोग मानते हैं बराबर सर ये हो रहा है? तो अपॉर्चुनिटी नेवर लॉस्ट, कभी भी हमें अपॉर्चुनिटी को सही समय पर समझकर पकड़ना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको घर चाहिए, वो घर पहले बनाना, अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं है। एग्री है? यस। एन का मतलब लिखिए इंस्टॉल कहते हैं, न्यू बिलीफ। न्यू बिलीफ लिखो, न्यू बिलीफ या न्यू प्लानिंग कर सकते हैं आप इसको, न्यू प्लानिंग। यस, न्यू प्लानिंग, नया प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग, प्लान ऑफ एक्शन। न्यू, न्यू मतलब नया बिलीफ सिस्टम, पुराने बिलीफ सिस्टम को तोड़कर नया बिलीफ सिस्टम इंस्टॉल कर लेना, इसको बोलते हैं इंस्टॉल द न्यू बिलीफ सिस्टम्स। न्यू प्लानिंग करना पड़ेगा सर। रेडी है? यस। आगे क्या लिखा है? ई का मतलब होता है अभी जो प्लानिंग हो रही है, अपॉर्चुनिटी है, मेंटर है, अभी एफोर्ट। एफोर्ट का मतलब अभी उसमें पूर्ण रूप से अपने आप को झोंक देना है, चाहिए मतलब चाहिए, इसको कहते हैं एफोर्ट। और एफोर्ट के बाद जो आता है एक और एक पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, वाई का मतलब, एफोर्ट नहीं करोगे तो क्या फायदा सर? और वाई का मतलब लिख दीजिए। अब आपको यस आई कैन डू इट लिखो चैट बॉक्स में जल्दी। यस यस वाला एटीट्यूड में आ जाना। यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर सकता हूं। यस कैन, आई कैन डू इट। लोग चांद पर जा रहे हैं, आपको चांद पे थोड़ी जा रहा है। लोगों ने कैसी कैसी लड़ाइयां जीती है बीच में, लास्ट में आया ना, हिस्टोरिकल पीरियड में देखोगे तो कुछ कुछ नहीं कर सकता इंसान, कुछ भी कर सकता है। यहाँ तो सिर्फ भाई डायमंड बनकर, क्राउन बनकर एम्बेसडर बनने की जरूरत है। एक अच्छा क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए सही में 20 लोगों की जरूरत है ओनली। आपको 20 लोगों को सिर्फ तलाशना है, बस बस 20 लोगों को जाने के लिए आपको 200 प्लान देने के पड़ेगा, 200 आपको तराशना पड़ेगा। पता नहीं कौन सा पत्थर आपका डायमंड बन सकता है, हर पत्थर को तराशना पड़ेगा। कनेक्ट हो रहे मेरी बात से? यस। तो ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती है, आपको यस आई कैन डू इट लिखना है। नो किंतु, नो पिंतु, नो परंतु, मैं अभी ये करने के लिए रेडी हूं, इसको कहते हैं सर तैयार है। कनेक्ट, फंटास्टिक फंटास्टिक, वेरी नाइस।
जबरदस्त जबरदस्त। करना क्या है सर 90 डेज का सिस्टम के अंदर आपको एग्जैक्टली करना क्या है, सारी चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 90 दिन का अंदर जरूर आ जाना है आपको। 90 डेज का बैच अभी हमारा जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और हम बहुत ज्यादा इन सभी चीजों को प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे लेकर आ रहे हैं। और मैं आपके साथ वो सारी चीजें करवाना चाहता हूँ, मैं खुद भी करूंगा उन चीजों को, और आपसे भी करवाऊंगा। इतना सीरियसली हो जाओ कि जो चीज बताया जाता है वो पहले खुद करना होता है या ना। अगर यहाँ पे लिखा है फर्स्ट डे ओपनिंग करना है, सबसे पहले क्या लिखा है देखो, बी एन एग्जाम्पल। मैं एक आपको बात कहता हूँ इस चीज में, और इसको याद रखना है। आप चाहे डायमंड हो, डबल डायमंड हो, क्राउन एम्बेसडर भी बन जाओ, लेकिन हमेशा याद रखिए, आपने जब क्राउन भी बन गए तो इसका मतलब आपने एक पिन अचीव कर दिया है। लेकिन आपके महीने के 31 तारीख में रात के बराबर से 11:99 पे जब घड़ी का कांटा आ जाता है, और जैसे वो 12 को छू लेता है, सारे क्राउन एम्बेसडर, सारे डायमंड, सारे गोल्ड डायमंड, सारे डबल डायमंड, सारे जितने भी स्टार एजेंट्स तक के ऊपर के लोग हैं, वो सीधा 21% पे आते हैं। लिखो, कुछ कंपनी में जीरो पे आते हैं, सारी कंपनी में जीरो पे आते हैं। डीएक्सएन कम से कम 21 के नीचे कभी नहीं लेके जाएगा। ये हमारा डीएक्सएन का एक खास बात भी है। लिख सकते हैं, लिखो, इसको मैं बोलता हूँ दलदल। ये 21% का आप दलदल में आ गए अभी। अब वो 21% का जो गड्ढा है, जो गड्ढा है, उस गड्ढे से बाहर आने में कितना समय लगना चाहिए? यस, हमारे अग्रवाल सर हमें जब बताते थे, जब हमने आरवीसी सिस्टम को बराबर से बात करना शुरू किया था, बहुत ही जबरदस्त बातें होती थी। अग्रवाल सर बता देते, एक गधे को हमेशा कीचड़ पसंद है। मेरी बात नहीं ना, मेरे आचार्य की बात की मैंने अभी। अग्रवाल सर क्या बोलते थे, गधे को कीचड़ पसंद होता है, तो वो कीचड़ में ही जाएगा और कीचड़ में ही बैठेगा, कीचड़ में ही सोएगा। तो वो उनका बात करने का तरीका ऐसा ही था। तो वो जो कीचड़ है, या गड्ढा बोलो, या वायरस बोलो, जो भी है, दलदल बोलो, खाई बोलो, वहां से बाहर आने में आपको कितना समय लगना चाहिए? नॉट मोर देन 1 मिनट। लिखो, जल्दी लिखो, नॉट मोर देन 1 मिनट, जल्दी लिखो। 12 बजकर जैसे ही घड़ी का कांटा 01 क्रॉस कर देता है, वहां पर आपका 3000 पीपीवी का बिल डालकर सिस्टम को फॉलो करिए। वाओ लिख सकते हैं, जबरदस्त लिख सकते हैं। सारी कंट्री के लोगों से बात करो, जितने भी लोग आज पार्टिसिपेंट में हैं, प्रॉपर फॉलो करिए। लिखिए सभी लोग, 1 मिनट के अंदर 3000 पीपीवी का बिल डाल दीजिएगा। इंडस्ट्री आपको कई गुना आगे लेकर जाना चाहती है। ये प्रोडक्ट हमारा जरूरत का प्रोडक्ट है। कम से कम 10,000 15,000 का प्रोडक्ट हमारे पास स्टॉक में होना चाहिए। करेंगे आप लोग? फर्स्ट डे इससे क्या होगा, सीधे से सीधे आप 25% पे आ जाते हो, डायरेक्ट 25% पे। रेडी है? यस, 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 यस। अगर इतना भी नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनो, अगर इतना भी नहीं हो रहा है, तो कम से कम बोल रहा हूं, अभी नया शुरू कर रहे सर, क्या सर अभी तुरंत मेरे को कैसे खिलाऊंगा रात के 12 बजे, तो 1,000 पीवी तो वो कर सकते हैं। हाँ सर, 1,000 पीवी कर सकता हो, और पहले ही 4 दिन इतना प्रेम टीम के अंदर ये मैसेज लेके जाओ कि कम से कम 2 लोगों को 1 मिनट के अंदर 1,000 पीवी का बिल लेकर आओ, तो टोटल मिलकर पीवी पीवी कितना हो जाएगा आपका? नॉन स्टार पीवी बोल रहा हूँ, जो आपका बिलो स्टार एजेंट लोग, नॉन स्टार जो लोग है आपका, डायरेक्ट में जो लोग है आपका 6-18% का, उन लोगों से 1,000 पीवी, आपका 1,000 पीवी आ जाएगा। तो भी आपका कम से कम 1 मिनट के अंदर आप क्वालिफाइड स्टार एजेंट बन जाओगे। लेकिन पहला वाला रास्ता सही है, आप सेल्फ क्वालिफाइड बन जाना, 3,000 पीपीवी। लिखो, जल्दी लिखो, वाह जबरदस्त, जल्दी जल्दी लिखो, जबरदस्त, 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 जल्दी लिखो, फंटास्टिक। लिखो लिखो लिखो, समझिए। अपने टीम का सहवाग सचिन तेंदुलकर बनना पड़ेगा। पहले ही बॉल पर षटकार मार देता है अगर सचिन तेंदुलकर, मैच हिंदुस्तान किसी भी कंट्री के साथ चल रही है, और पहला ही सिक्सर लगा दिया, तो मुझे बताओ, हौसला बढ़ता है साहेब। क्या बढ़ता है? बोलो जरा, बोलो जरा। हौसला बढ़ता है, बोलो जरा, क्या बढ़ता है? हौसला बढ़ता है। हमारे यहाँ पे हम देखते हैं 10 तारीख आ गया, 12 तारीख आ गया, 13 तारीख, तो अपलाइन बोलते हैं पीवी कब डालेगा, ये पीवी तू कर। आया ना? पहले अपना खुद का बिल करो, टीम को दिखाओ, टीम को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बटोरना स्टार्ट करो, और फिर जितने भी हमारे 90 डेज के बैच के लोग होंगे, सीरियस हूं इस बात को लेकर, सभी लोगों का मैं हमारा हमारी इस 90 डेज की कार्यशाला में 3 महीने तक आदत लगाना है। क्योंकि आप 90 डेज में है तो 3 महीना, ओआईसी में है तो 1 साल तक आप हमारे साथ है, तो हमें ये आदत लगाना है और अपनी टीम को भी आदत लगवाना है। बिल ग्रुप के अंदर आ जाएगा। ये बिल सिर्फ और सिर्फ 1 तारीख का दिन में ही अलाउड होगा, 2 तारीख में बिल नहीं डालना ग्रुप में। सिस्टम मतलब सिस्टम, जल्दी लिखो, यस। क्योंकि बिल जो डालना है वो सिर्फ 1 तारीख का है।
उसको हम वैल्यूएबल बोलते हैं। वैल्यू मतलब डिसीजन वाले बिल है, वो निर्णय वाले बिल है, वो संघर्ष करने वाले बिल है, बड़ा बनने की चाहत रखने वाले बिल्स है, वो इनवाइसेस है। तो आपको पहली तारीख को नाइट राइडर बनकर रात में ही आपका पीवी कर देना है। ये सिस्टम हमने देखा है बिहार में ऑलरेडी, आज भी चल रहा है। उनके जाने के बाद अग्रवाल सर आज नहीं रहे, यस, लेकिन आज उनके जाने के बावजूद भी आज भी रात के 12 बजे के बाद सुबह के 7-8 बजे 9 बजे तक कम से कम 2 करोड़ 3 करोड़ का बिजनेस हो जाता है। पीवी नॉट बिजनेस, 3 करोड़ 2 करोड़ पीवी आ जाता है रात में। 3 करोड़ पीवी है, क्योंकि ये सिस्टम को किसी ने सिखाया और इतना इतना तहलील से सिखाया कि भाई कीचड़ से निकल जा। और इसकी कारण से ही लोग, डायमंड भी आपका 1 तारीख में आ जाएगा, कोई रूबी होगा तो 1 तारीख में रूबी भी हो जाएगा, और जो भी आपका पोजीशन ऑफ रैंक है वो आपका 1 तारीख में क्वालिफाई कर जाओगे। ग्रेट सर, ग्रेट, फंटास्टिक। चलिए, अब आपको अपना सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है जिसके अंदर हम आपको बताना चाहते हैं प्लान ऑफ एक्शन के अंदर, और उसके अंदर आपको जाना है 90 डेज के अंदर, उसको पूर्ण रूप से वर्कबुक के अंदर फॉलो भी करना है। और वो है कम से कम अपनी खुद की प्रोडक्टिविटी लिखो। एक होती है सेल्फ प्रोडक्टिविटी और दूसरी होती है टीम प्रोडक्टिविटी। लिखो सर, लिखो, सीखना है, अच्छे से सीखना है। सेल्फ प्रोडक्टिविटी, दूसरी होती है टीम प्रोडक्टिविटी। फास्ट लिखो। सेल्फ प्रोडक्टिविटी खुद की, मतलब मैं खुद ये चीज को करना, और फिर मैं जो करूंगा वो अपने टीम को करवाऊंगा, उसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी। अपना खुद का बढ़ाना है। कम से कम अपने पर्सनल 3,000 पीपीई कर दिया। अब मिनिमम आपको प्रोडक्टिविटी के अंदर देखो, हमने बहुत बार ये 6-6 वाला प्लान बताने की कोशिश की, कई लोगों को बताया, लेकिन होता क्या ना, 6 लोग करके लोग स्टैग्नेंट हो जाते हैं। एग्री मानते हैं? मैंने तो मेरा 6 नहीं सर, मैंने तो 7 जोड़ दिया। अब देखते हैं वो क्या करते हैं। और अभी कितना ज्वाइनिंग हो रहा है? नहीं, अभी कोई ज्वाइनिंग नहीं, क्योंकि मेरा तो फ्रंट में ऑलरेडी 7 खुल गया ना। क्या होगा ये? इनका वॉल्यूम, इनका टर्नओवर, इनकी प्रोडक्टिविटी स्टैग्नेंट हो गई, क्योंकि पहले दिन से हमने सिखाया 6, 36, 216, तो वो 6 का ब्रैकेट ही लेकर चल रहा है। वो जो ब्रैकेट होता है ना, उसके बाहर प्रोडक्ट जाना ही नहीं, नॉट आउट ऑफ द बॉक्स। तो क्या हुआ इससे? 6 तो कर दिया, अभी 6 में से थोड़ी 6-6 काम कर रहे हैं। 6 में से 4 लोग तो वैसे भी हमारे डेड इंसान हो जाते हैं, मतलब वो काम ही नहीं करते, पीवी भी नहीं करते। उसमें से कुछ 2 लोग आपका एक्टिव होता है। कितने लोग मानते हैं? सही सर, एग्री। तो आज के बाद ना ये सिर्फ 6 वाला ब्रैकेट खोल दीजिए और अपने फ्रंट में बहुत बड़ी टीम बनाना स्टार्ट कर दीजिए, और इसके अंदर प्रोडक्टिविटी लाइए। हर महीने की प्रोडक्टिविटी ही इनकम देगी। यस, रेडी है? इनकम कहां से आएगी? प्रोडक्टिविटी से। लिखो, सेल्फ प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है? सर मैंने मेरा 3,000 पीपीवी कर दिया 1 तारीख को, दूसरा मेरा कम से कम नया 3 ज्वाइनिंग पहली तारीख को। लिखो, पहली तारीख को नहीं सर, उस महीने में कम से कम 3 ज्वाइनिंग। 3,000 पीवी बिल है आपका, ये तो पहली तारीख का है, लेकिन पूरे महीने में 3 लोगों को कम से कम रिक्रूट करना, क्योंकि 2 लाख का सपना ऐसा है। महीने में 3 गुना इनकम करने का ड्रीम लेकर आगे बढ़ रहे हो, तो कम से कम 3 लोगों को ज्वाइन कर सकते कि नहीं कर सकते? जल्दी लिखना है, वेरी नाइस, जल्दी लिखो। कमी कम से कम। देखते हैं, तो आपका एक नए व्यक्ति का देखिए 252 चेक हो जाएगा। 250 इंडियन का रुपीज है यहाँ पर, आईएनआर, आईएनआर के अंदर ही है। ये दूसरे लेवल पे 1596 जाएगा। तीसरे लेवल पर स्टार एजेंट बनकर 10,000 क्रॉस हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल प्लान है, इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। लेकिन क्या हुआ, 3 महीने के अंदर आपका फ्रंट में 9 लोग आ गया। कितना लोग आ गए? 9 पीपल इन योर फ्रंट लोग। अब आप भी प्रोडक्टिव है और आपका टीम भी प्रोडक्टिव है। जिसका 2 महीना पूरा है उसका फ्रंट में 6 लोग हो जाएगा, जिसका 1 ही महीना पूरा हो उसका फ्रंट में 3 लोग रहेगा। इसको बोलते हैं चेकलिस्ट। उसको पूछने की जरूरत नहीं लगनी चाहिए कि आपको ज्वाइन होकर कितना महीना हुआ है। अगर वो 5 महीना पूरा किया है तो उसका फ्रंट देखिए, उसका 15 का हो जाना चाहिए। कितने लोग रेडी है कि अपने आप को करोड़पति बनने की राह पर महीने की 10 लाख भी कमाना चाहते हो? मुमकिन है शायद, डुप्लीकेशन की शक्ति से मुमकिन है, लेकिन इसको आपको क्या करना पड़ेगा? सिस्टम के अंदर ढालना पड़ेगा, 1 तारीख के बिल के साथ ढालना पड़ेगा, और प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपका स्टार एजेंट इनकम 10,000 हो जाएगा। रूबी का इनकम 66,000 4 मंथ। 4 मंथ रूबी, 3 मंथ स्टार, 4 मंथ रूबी। रूबी में फ्रंट में कितना लोग हो जाएगा? 12, 12, हर महीना 3, तो 4 महीने में 12 लोग, और 5वें महीने में फ्रंट में 15 लोग आ जाएगा। वाव लिखिए, फंटास्टिक लिखिए, जबरदस्त लिखिए। ये प्रोडक्टिव है सर। अब कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं, खुद अपना भी काम कर रहे हैं और टीम को भी सिखा रहे हैं। प्रॉपर गाइडलाइन देना देंगे आप लोग। तो 6 महीने में आपका फ्रंट में कितना लोग आ जाएगा? 18। अब आपका क्राउन एम्बेसडर का स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है। रेडी है? हर महीने का देखना पीवी कितना बढ़ेगा।
और ये हिसाब किताब अगर मैंने बहुत अच्छा क्लियर हूं मैं इस चीजों को लेकर, ये आपका 3 गुना इनकम हर महीने की 3 ज्वाइनिंग से आएगा। जितने लोगों ने 3x लिखा था, दिल की गहराई से बोल रहा हूं, आपने एक अच्छा कदम लिखा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसका अभी प्रोसेस है, कम से कम महीने में 3 लोगों को रिक्रूट करना है। 1000 PV से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्टिवेट करो। बाहर का कंट्री में 100 PV से आपको 3 ज्वाइनिंग करवाओ, करेंगे तो 5वें महीने का डायमंड का इनकम जो है वो करीब हो जाता है 1,90,000। वाह, क्लैप करिए, क्या बात है सर, गाना लगाते हैं, वाह जबरदस्त सर। जिंदगी को जिंदगी बनाने आया पैसा, बेरंगी दुनिया को रंगी बनाने क्लैप आया क्लैप। पैसा, अंधेरे कमरों में बत्ती जलाने आया पैसा, सपने तेरे सच्चे करके दिखाने आया वाह पैसा। सर, डायमंड लेवल पर आपका इनकम 2 लाख चला जाएगा। और हर महीना फॉरेन टूर, जिंदगी को जिंदगी हर महीना फॉरेन टूर, हर महीना पति पत्नी, सॉरी हर महीना कहा बोल रहा हूँ, हर साल का जो TSIP है आपका, हर साल का TSIP हो जाएगा आपका क्वालिफाइड पति पत्नी के साथ। 2 लाख इनकम इंडिया का रेडी है। फिर जो सपना है देखो, गाड़ी हो सकता है, फॉरेन टूर जाना हो सकता है, आप भी खुद वैकेशन जाना चाहते हो, घूमने फिरने जाना चाहते हो अपने बच्चों फैमिली के साथ, तो जा सकते हैं। ये सर नो, क्योंकि एक हमेशा बात रखना सर, सबसे पहला सुख क्या है बताओ मैं आपको, अपनी पत्नी को खुश करना, दूसरा सुख है अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचना। आज से 2 चीज बता रहा हूँ। लोग बोलते हैं सर पैसे से खुशी आती है क्या, मैं बोलता हूँ एक काम करो, अपने मैडम को 10 तोला का घंटन लाके दे दो, देखो कैसे मुस्कुराती है, और फिर देखो खुशी आता है कि नहीं। बोलते हैं सर पैसे से खुशी आता है, सर पैसे से ही खुशी आता है। आया ना, रेडी है। हो जाएगा ना सर। और ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कहनी इसके साथ साथ, कि प्रोडक्टिविटी के अंदर हमें अपनी टीम को तैयार करके आगे बढ़ना है। सफलता उन्हीं लोगों के लिए चौकदम चूमती है जो अपने टीम के अंदर लीडर्स तैयार करते हैं, ग्रुप में डेवलपमेंट लेकर आते हैं और उनके ऊपर भी मेहनत करते हैं। मेरे जो एसोसिएट है उनके लिए भी मैं यहाँ से दिल से उनको थैंक यू कहना चाहूंगा, ग्रेटिट्यूड देना चाहूंगा। आज जो भी हो, बिकॉज ऑफ दिस माई एसोसिएट्स, माई टीम, माई ग्रुप, मैं दिल की गहराई से उनको थैंक यू कहना चाहूंगा। मेरे अपलाइन जी भी हैं, इनको भी मेरा ग्रेटिट्यूड देना चाहता हूँ, मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, अपॉर्चुनिटी दिया, रास्ता दिखाया और चलना सिखाया, संतोष जी देवकर सर। साथ ही साथ हमारे सारे एसोसिएट, सबका नाम लेना तो पॉसिबल है ही नहीं है, लेकिन ये देखिए अगर ये लोग कर सकते तो आप भी कर सकते। दाढ़ी आने से पहले लोग गाड़ियां लेकर आए, शादी से पहले कार अचीवर बन जाना है, और ये हो जाता है सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण से, सिस्टम। तो अगर फ्रीडम पाना है, लाखों की इनकम कमाना है, 3 गुना इनकम करना है, तो एक ही चीज को लाना पड़ेगा, सिस्टम। जल्दी बोलो, यस सिस्टम। फंटास्टिक, सिस्टम, सिस्टम लिखो। क्योंकि देखो पैसे का बारिश अगर कहां पर होता है ना, तो एक ही जगह है, वो इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। रेडी है, मतलब खास जगह है, एक ही नहीं बोल सकते, ऐसे तो कुछ जगह होगी जहां ऑलरेडी लोग जन्म लेते ही करोड़पति होकर आते हैं, वहां तो इनका जन्म ही 12 पैसे में हो जाता है। लेकिन अगर कुछ नहीं हो पाया और कुछ करना चाहते हैं आने वाले 3 से 5 साल के अंदर, 5 साल का कमिटमेंट के साथ, तो ये एक इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, जो आपको करोड़पति बनाने की ताकत रखती है। लेकिन क्या आप करोड़पति बनने के लिए तैयार हैं? अब ये हो गया हमारा प्लानिंग का बात हो गया, यस प्लान के बारे में मैंने बात किया। अब मुझे बताइए, इसको तैयार करने के लिए लोगों को सिखाना जरूरी है कि नहीं है? किसी लगता है यस, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, सिस्टम को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आगे की बात रखना चाहूंगा। सबसे पहले इसको कवर कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, हम स्पीड क्यों नहीं ला पा रहे, ये फ्रीडम क्यों नहीं ला पा रहे? चाहते तो सब लोग हैं, लेकिन कर क्यों नहीं पा रहे? सब कुछ सही है, लेकिन अच्छे परिणाम क्यों नहीं मिल पा रहे? फरारी जैसा गाड़ी तो दे दिया डॉक्टर लीम ने हमें, अच्छा डिएक्शन मिला है, फरारी जैसा गाड़ी है, करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर हम स्पीड को नहीं ला पा रहे हैं। वो स्पीड वाला बटन नहीं दबा रहे साहब। कौन सा बटन नहीं दबा रहे? स्पीड वाला बटन। ये स्पीड वाला बटन कहां पर है, ये कैसे दबेगा? जानना चाहते हैं क्या कारण है कि ऐसा वजह कि जो बिजनेस में उतना गति प्राप्त होने से हमें रोकती है, मतलब नहीं कर पाए अब तक, और आपसे करना चाहते 2026 में। तो अगर कुछ करना है तो सबसे बड़ा काम क्या करना है, और वो करना है टीम को मजबूत करना है, सिस्टम के अंदर लेकर जाना है, रियल में सिस्टम सिखाना है, सही तरीके से एजुकेट करना है लोगों को। यस एजुकेशन, बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सही है, क्लोनिंग सिस्टम कहते हैं। आपके जैसे लीडर आपका टीम में करना है, और उसी को जवाब में कहते हैं डुप्लीकेशन इन योर टीम, डुप्लीकेशन सिस्टम इन योर टीम।
इसका सही से जवाब है हम डुप्लीकेशन की शक्ति का निर्माण करना। यदि सब कुछ सही होने पर डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है तो आप उस जगह पर भी एक बिजनेस नहीं नौकरी कर रहे हो। कितने लोग बात समझ में आ रही है? यस। कनेक्ट हो रहे हैं? बात समझ में आ रही है? यस बोलो यस। रेडी है? क्लैप करो क्लैप। कनेक्ट हो रहे हैं? यस। डुप्लीकेशन के पावर के इस्तेमाल से आप गति को प्राप्त किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। डुप्लीकेशन का पावर दुनिया का 8वां अजूबा है। इस पावरफुल 8वां अजूबा। कौन सा अजूबा बोलते हैं? 8वां अजूबा। चलिए एक वीडियो से समझ लीजिए, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है और ध्यान से देखिए, हल्का सा 1.5 मिनट का वीडियो है। चलिए देखते हैं। चला गया 1 मिनट। यहाँ रखनी है बस। देखिए बच्चों को ठीक है? सॉरी लेकिन थैले से स्टूडेंट्स लेके है, नहीं जाने का सभी है। लोग हैं, अपना यंगस्टर्स हाथ का है, इस्तेमाल करने का है, समझे? हाथ का चलो, इस्तेमाल करना है। क्विक चलो क्विक क्विक चलो, स्टिक फेंक दो। हकीकत सारा टीम है कि कोच उनको बताते हैं यहाँ से ईटी उठाओ और यहाँ पे लेके जाओ। ये टीम को आदेश देता है वो कोच। वेरी गुड बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, अब बहुत एक काम बढ़िया। करो, काम करो, फिर से उठाओ। ये ईंटें उठाकर फिर से वापस जगह वहीं पे रख दो। लेके जाओ। आप जी सर क्या बोल रहे कैसा मजाक है, हम यहाँ हॉकी खेलने आए, ईटा धोने आए। क्या दुनिया है। अब दादा इन लोग ऐसे ही भागम भाग करेगा या कुछ समझेगा भी? कब नहीं समझेगा करता रहेगा। जब तक नहीं समझेगा करता रहेगा। देखो एक व्यक्ति 1 ईंट लेकर आ रहा है तो एक व्यक्ति 3-3 ईंट लेकर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वापस वापस लेके जाओ सर। नहीं सर सर नहीं। कोई सवाल? नहीं नहीं सर। जी करते हैं जी। कम ऑन बॉस, कम ऑन, उठाओ। एक मिनट, हम लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं। ऐसा करो, यहाँ से लेके वहां तक एक लाइन में खड़े हो जाओ। समझ गए? लाइन फॉर्मेशन अभी। तो अभी टीम की ताकत, सिस्टम की ताकत, पावर ऑफ टीम, पावर ऑफ सिस्टम। टाइम भी बच गया, मेहनत भी कम लगी और सब लोग सफल। वाह, सब लिख सकते हैं। हे भगवान, वाह। सबका पीवी 1 तारीख को, सबका पीवी रात के 12 बजे से सुबह मॉर्निंग तक। वाह, जिन लोगों को सीक्रेट समझ रहे, जल्दी बताओ। फंटास्टिक, सीक्रेट समझ रहे, लिखो सीक्रेट। सबका पीवी 1 तारीख को, सबका 3-3 ज्वाइनिंग हर महीने का। सर कैसे सफल नहीं हो पाओगे? ये सर नो, कैसे रुक सकते अपने आप को? ग्रेट लीडर आर द ग्रेट फॉलोअर्स फर्स्ट। सबसे पहले अच्छा स्टूडेंट बन जाओ, सीखो, सीख कर आगे बढ़ो, समझो, इन बातों को अपनी टीम में ढालना शुरू करो। डुप्लीकेशन इज द इसेंशियल फॉर सक्सेस। Duplication is the key for success. If you want to succeed in network marketing business, you have not only personally success, not only got to be the personally successful. You have got to be the duplicate your success in the people you recruit. आप अकेले सफल बन जाते हैं, उसको डायरेक्ट सेलिंग में कभी सफलता नहीं कहते हैं। एक्चुअली सफलता वो है, आप अपने टीम के अंदर सफलता लाने के लिए प्रयासरत रहना। कितना समझ रहे? वाह, जबरदस्त सर, समझ में आ रही बात, कनेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि मैं हमेशा एक लाइन कहता हूं ना कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज तो वही है, लीडर बनाने का चैलेंज है। और उसके लिए हमने ये कार्यशाला शुरू कर दी है। कितने लोगों की लर्निंग हो रही है? बताओ जल्दी। लर्निंग हो रही है सर? जबरदस्त लर्निंग हो रही है। यस, एक एनर्जी मिल रही है, एक्साइटमेंट हो रही है, एनर्जी के साथ एक पावरफुल सीक्रेट्स मिल रहे हैं। यस, इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लर्निंग हो रही है। सबसे पावरफुल देखो, इट डजेंट मैटर व्हाट वर्क्स, इट्स मैटर व्हाट डुप्लीकेट्स। मैटर वो नहीं करता है कि आप क्या कर रहे हो, मैटर वो करता है कि आप डुप्लीकेट क्या कर रहे हो। डुप्लीकेशन इज द रिप्रोडक्शन ऑफ द स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ एक्शन।
डुप्लीकेशन इज द रिप्रोडक्शन ऑफ द स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ एक्शन। दो चीजें, रिप्रोडक्शन कंटिन्यूअसली, लगातार। ओके, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक शब्द वहां पर है, मतलब 1 तारीख को 1 तारीख 1 तारीख 1 तारीख पूरा टीम में ढाल दो। नहीं हो रहा है तो 1000 पीवी करने दो, लेकिन 1 तारीख को 2-3 महीने में बोनस बढ़ेगा तो और 3000 पीवी पे लेके जाओ, लेकिन इसको कम से कम 90 डेज के अंदर सिस्टम ढालना शुरू करो। 90 दिन में प्रॉपर तरीके से एक्चुअली सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ो। रेडी है? गुड डुप्लीकेशन मेक सिंपल व्हेन सिस्टम सिंपल। सिंपलिसिटी कराओ। 1 तारीख को सबका पीवी होगा और 3 ज्वाइनिंग का स्टार्टअप हो जाएगा, फिर वो अपने आप सारी चीजें स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। डिटरमाइन करना पड़ेगा आपका टीम में रियल में कौन सीरियस लोग है, इसके लिए कहते हैं लिस्ट निकालना। लिखो लिस्ट। लिस्ट ये नहीं होता है कि सिर्फ प्रॉस्पेक्ट का लिस्ट बनाना पड़ता है, लिस्ट हर जगह पर बनाना पड़ता है। शादी बारात में भी लिस्ट बनाते हैं। बच्चों का बर्थडे भी फाइनल करना है तो बर्थडे में किसको बुलाएंगे, इनविटेशन किस किस को देंगे, ये हम सब करते हैं और ये हमारा बचपन से आदत है। यहाँ पर आकर कुछ नया नहीं, वो तो हमारा आदत होना चाहिए। और यहाँ पर इंडस्ट्री में लोगों का जिंदगी बदलता है, जिंदगी बदलने वाले प्लेटफॉर्म के अंदर हम है और लोगों की जिंदगी संवारने वाले प्लेटफॉर्म के अंदर है, तो यहाँ पे लिस्ट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? क्या लगता है आपको साहब? कितने लोग लगता है बराबर सर? जल्दी बोलो यस। लोग बोलते हैं सर इंडस्ट्री में क्या करना है? सर हम लोगों की जिंदगियां बदलते हैं, लोगों के जीवन में खुशियां लेकर आते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान बन जाते हैं, तो इसमें तो लिस्ट बनाना चाहिए। अगर आप नहीं बनाओगे तो कौन बनाएगा साहब? तो इसलिए पहले डिटरमाइन करो प्रोस्पेक्ट एंड योर लोग, योर टीम सीरियस अबाउट द बिजनेस। देखो फनीलिंग सिस्टम इसके अंदर भी आता है। आपका पास 1000 लोग भी आ जाएगा, लेकिन 1000 का 1000 आपका डायमंड नहीं होगा। उसमें से कुछ लोग सीधा कंज्यूमर हो जाएगा, सिर्फ कंज्यूमर। उसमें से कुछ लोग अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा, उसमें से कुछ लोग रियल स्टार एजेंट बन जाएंगे। हाँ, इसमें से कुछ लोग डायमंड बन जाएंगे और रियल में कुछ अच्छे लीडर बन जाएंगे, वो आपको लाख लाख पीवी भी देना शुरू कर देंगे आगे। इसलिए कहा इसको फनीलिंग। और इसके अंदर आपको जाना है तो हमें करना क्या होगा? लिस्टिंग, लिस्ट मेकिंग, डिटरमाइन, मतलब पहले सुनिश्चित कर दो कि आपका टीम में कौन रियल में सक्सेस के लिए सीरियस है, सफलता के लिए सीरियस है, और कौन सीरियस ही नहीं है। ये अभी टाइम पास वाला काम मत करना, सीधे सवाल पूछना शुरू कर दो। अभी मार्केट में आज मीटिंग खत्म होने के बाद 4 लोगों को अपने डाउनलाइन में फोन करना, 2026 का क्या प्लान है आपके पास, क्या सोचा है, क्या करना चाहते हैं? तो बोलेगा सर मुझे कम से कम 50 रियल में चाहिए कि फिर ऐसे ही बोल रहे हो? देखो मैं आपको पूरा एक्शन प्लान देना चाहता हूँ, बताएंगे आप लोग? पहले लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है, हमें उनके ऊपर क्या करना है देखते हैं आगे। तो डेडिकेट द टाइम, योर टाइम, आपका समय वो लिस्ट निकाले हुए लोगों के साथ पूर्ण कमिटेड हो जाओ। कमिटेड मतलब क्या है? आपको भी सबमिट होना है उनको, और उनको भी सबमिशन सिखाना है। आप भी समर्पित हो जाओ उनके लिए कि भाई अभी तेरे लिए सब कुछ, मेरा खून भी देने के लिए तैयार है। रेडी है ना? तो योर टाइम एंड योर पूरा एफोर्ट आप वो सीरियस लोगों पे डालिए। लोग गलत जगहों पे एफोर्ट डालते हैं, इसलिए कहते हैं ना हमेशा कि हमें, ये पार्किंसन का एक लॉ है। यस, इसको मैं कहता हूं कि कम मतलब टाइम आपका जितना सिक्योर है उतना ही आपके पास समय रहता है। उसी तरीके से सिस्टम के अंदर भी आपका 80% रिजल्ट आपका 20% लोग देंगे। 80% एफोर्ट रिजल्ट आपका 20% एफोर्ट से आएगा। अगर आप ऑर्गेनाइज होगे, लिस्ट बनाकर, सिलेक्ट करके, टीम बनाकर आगे बढ़ोगे, तो क्या करना पड़ेगा? डेडिकेट योर टाइम इनटू एफोर्ट एंड योर कमिटेड डाउनलाइंस। आपके कमिटेड डाउनलाइन के साथ ये प्रोसेसिंग में जाना पड़ेगा अभी, वो उनको प्रॉपर एक्शन प्लान के साथ। अब वो अगर आप पूरा टाइम नहीं भी दे पा रहे हो, हम हैं, हम आपको एक ही काम करना है सर, ये 90 दिन का बैच में लेकर आ जाना। रेडी है? 90 दिन का बैच। कितने लोगों को बात समझ में आती है कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 90 दिन का ट्रेनिंग में 90 दिन में एक आदत बन जाएगा। 90 डेज की कार्यशाला है वो कोई ऐसा 1 2 3 का प्रोग्राम नहीं है। कैंप में गए, मौज मस्ती किया, एंजॉय किया, कुछ लिखा पढ़ा लिखा और घर आए वापस खत्म। 90 दिन एक प्रोसेस है। लिखो 90 डेज इज द प्रोसेसिंग फेज। एक पीरियड है 90 दिन अपने आप को चेंज करने का। वो ईगल पंछी का भी आ जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, चौंच ऐसा टेढ़ी हो जाती है, नाखून बड़े हो जाते हैं, पांव कितने भारी हो जाते हैं, तो उसको वो सारे नोच कर निकालना पड़ता है, चोंच को तोड़ना पड़ता है। 90 दिन अपने आप को खुद को तैयार करने के लिए समय देना पड़ता है।
और फिर नया जीवन लेकर मार्केट में छा जाता है, वो कमांडो इंसान बन के निकल जाता है, कैप्टन बन जाएंगे वो सब लोग। 90 डेज लिख सकते हैं, लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो, डेडिकेट करो। अब इसको तोड़ो। ऐसा नहीं कि 1 साल में 1 लाख चाहिए तो 1 लाख के बारे में सोचना। फिर एक बार काइजन टेक्निक्स, जापानीज मेथड है, फिर एक बार आ जाओ उसमें कि उसको तोड़ो। 1 तारीख को इतना पीवी हो, वेरी नाइस, 1 महीने में कम से कम 3 ज्वाइनिंग होगा। अब इसका इतना फॉलोअप हम करेंगे। मैं भी सीरियस हूँ सर, और मैं आपको सीरियसली बताना चाहता हूँ कि अभी जो लोग आएंगे 90 डेज में, वो देखना एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही आगे बढ़ेंगे, रिजल्ट और वॉल्यूम और बोनस और इनकम के साथ ही बढ़ेंगे। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी और इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, और अच्छे से आगे लेकर आ रहा हूँ। रेडी है? राइट मेथड, राइट एक्शन प्लान, लिख सकते हैं सक्सेस राइट मेथड विथ राइट एक्शन प्लान। सही तरीके से टीच अ वेरी क्लियर स्पेसिफिक पावर, स्पेसिफिक सिस्टम, टीच। क्या लिखा है देखो, अभी उन सभी लोगों को अच्छे से सिखाना स्टार्ट कर दीजिएगा। टीच द वेरी क्लियर स्पेसिफिक सिस्टम, जो स्पेसिफिक जो है वो वेरी क्लियर सिखाना शुरू करें। और क्या होगा, अब उसको अकाउंटेबल हो जाइए। अब उसको कम से कम हर हफ्ते में 2-2 प्रोग्राम मिलेंगे। हमारा हर सोमवार हर बुधवार का इसका हम क्या करेंगे, अकाउंटेबिलिटी, परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी। हर हफ्ते में अपनी कम से कम एक ज्वाइनिंग करना है। रेडी है? मिनिमम। और बोलना है मेंटरशिप बैच में कि सर मेरा ये हफ्ते में ये ज्वाइनिंग हो गया, मेरा 3000 पीपी सर रेडी है 1 तारीख को। और पूरे महीना भर में कम से कम 3 ज्वाइनिंग का अकाउंटेबिलिटी। और इसके लिए आपका पास दिया जाएगा एक वर्कबुक, ये ना 90 डेज का वर्कबुक, ये अकाउंटेबिलिटी के लिए। इसमें आपको अपना पर्सनल पीवी, अपना 3 ज्वाइनिंग, ये सारा चीज इसमें लिखना शुरू कर देना है। और 3 महीना अपने आप को थोड़ा सा तपाना पड़ेगा सर। एका बीजा केला नास मंग भोगिले कनिस, ये थोड़ा मराठी हो गया लेकिन समझिए। एका बीजा मतलब एक बीज को अपने आप को जमीन के अंदर गाड़ना पड़ता है, तब जाके सारे के सारे लाखों दाने ऊपर आ जाते हैं, बीज आ जाते हैं, है ना। एक बीज को अपने आप को तपाना पड़ता है गरम मिट्टी में, और वो खत्म हो जाता है, और फिर उससे निकल कर आता है लाखों बीज। कितने कनेक्ट हो पा रहे हैं, समझ रहे हैं सर? वाह, जबरदस्त लिख सकते हैं। आपको वो इंसान बन जाना है, ताकि आपको परफॉर्मेंस, अकाउंटेबिलिटी, ये जो चीजें अभी बताई जा रही है, होल्ड देम अकाउंटेबल, कंप्लीट होल्ड, हैंड होल्डिंग, कहते नहीं इसको, प्रॉपर होल्डिंग करिए इनको, लेकर चलना, लेकर चलना, एकदम अंडरस्टैंड हाउ द सिस्टम वर्क विथ यू, नेम इट, परफॉर्म करेक्टली, आइडेंटिफाई देन लीडर्स। अब हमें जो जो आपने सीखा उसमें लोगों के अंदर सेम टू सेम लीडरशिप लाना, उसको कहते हैं आइडेंटिफाई लीडर्स एंड क्रिएट द लीडर्स। क्रिएट द लीडर्स, टीम के अंदर लीडर तैयार करना है। रेडी है? डुप्लीकेट करना है, लीडर तैयार करना है। कितने लोग तैयार है? लीडर 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 लिखो। देखो पावर ऑफ डुप्लीकेशन का एक एग्जांपल स्क्रीन पर। और अभी थोड़ा सा ना, थोड़ा मनी माइंड हो जाइए सर। अगर पैसा रियल में, कितने लोग रियल में पैसा कमाना चाहते, बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते रियल में? यस यस। तो देखिए स्क्रीन पर पावर ऑफ वन क्या है, कम से कम, अगर मिनिमम बात किया है, अगर यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर, अगर आपने सिर्फ एक व्यक्ति को हर महीने रिक्रूट किया, और एक व्यक्ति को यह सिखाना शुरू किया कि भाई साहब जो भी हो जाए मिनिमम एक व्यक्ति को रिक्रूट करना है, तो साल भर में आपका जो टीम साइज बन जाता है वो 2048। यस, 12 महीने में टोटल टीम बन जाता है 4096, सॉरी टोटल 12 महीने का टीम बन जाता है 4096। लिखिए 4096। क्या किया आपने? हर महीना एक, 12 महीने में 12 लोग आपका साथ आ जाएगा। क्या 12 महीने में 12 लोग आपके साथ आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? कुछ लोग तो 12 महीने में नहीं, सिर्फ 1 महीने में 12 लोगों को भी जोड़ने का ताकत रखते हैं, वो टीम के साथ ही आते हैं। लेकिन ये नहीं कि हमने सिर्फ 12 लोगों को जोड़ा और फिर काम बंद, नहीं, हर महीने का कुछ कंसिस्टेंट एफर्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे उदाहरण है, अगर एक को रिक्रूट किया तो 4096 लोग हो जाएगा। पीवी कितना हो जाएगा सर? 1000 पीवी से लिखो, जल्दी लिखो चैट बॉक्स में, कितना पीवी हो जाएगा, उसके आगे जीरो डालना पड़ेगा। लिखो कितना पीवी हो जाएगा? 40,96,000, 4 लाख रुपए इनकम आ जाएगा साहब। क्लाप करिए, क्लाप करिए, फंटास्टिक, क्लाप करिए। 40,96,000 इनकम, 40 लाख आपका पीवी हो जाएगा। 40 लाख क्या हो जाएगा? पीवी हो जाएगा। 4 लाख रुपए इनकम आ जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो चीज को मैं बोल रहा हूं कि प्रोडक्टिविटी की बात, प्रोडक्टिविटी चाहिए तो 3 महीने में लोगों में पैसा आना चाहिए, 3 महीने में लोगों की बोनस बढ़नी चाहिए, डायमंड की अच्छी इनकम आ जानी चाहिए, और फास्ट ट्रैक लाना पड़ेगा। तो आपको हर महीना
एक ज्वाइन करना चाहिए कि कम से कम 3 करना चाहिए? अभी बोलूंगा मैं आपको टेक्निक इसका, जल्दी बोलो। 3? कितने लोग लगता है बराबर सर, एक से अगर इतना हो सकता है तो मैं 3 ही करता हूँ ना हर महीना, और 3 ही सिखाता हूँ टीम को। तो मैं इसका जब निकाला फिगर, जब निकालने के लिए बैठा, क्योंकि पढ़ाई करनी पड़ती है साहब, तो मैं ताज्जुब हुआ कि 4000 लोग एक एक व्यक्ति जोड़ी करने से हो रहा है। आप मुझे बताओ, अभी मैं सवाल आपको पूछता हूँ, देखता हूँ आपका भी प्रिडिक्शन क्या होता है। हर महीना अगर आपने एक को रिक्रूट किया, सिखाया एक, तो साल भर में 4000 लोग। और अगर आपने हर महीना 3 को रिक्रूट किया और सिखाया भी 3, तो 12वें महीने में आपका टीम साइज कितना होगा? ये मेरा आदत है, सवाल पूछूंगा और आपको जवाब देना है क्योंकि आपको मैं छोड़ूंगा नहीं सर अभी। अटेंशन, प्लीज क्रिएट द अटेंशन, पे अटेंशन इन चैट बॉक्स। हर महीना एक, हर महीना एक रिक्रूटमेंट, 12 महीने में 4000 लोग। अब हर महीना 3 रिक्रूटमेंट, 12 महीने में कितना लोग होगा टीम में? नाबारा जी लिखते 3, 12,448। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया गणित है, फंटास्टिक। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो, आपको क्या लगता है वो लिखो। सर आज ना ढक्कन निकल जाएगा आपका। ये 3 का ताकत कोई साधारण ताकत नहीं, ये प्रोडक्टिविटी का ताकत बन जाएगा। मुझे नहीं लगता है पूरी इंडिया में इस तरीके से प्लानिंग किसी ने की होगी। मैं आपको बताया रहा हूँ, मैं सीक्रेट कभी छुपाता नहीं हूँ। ये मैं पूरा देता हूँ और देकर करवाने की भी क्षमता रखता हूँ। रेडी है? करवा के लेना चाहता हूँ अभी। लिखिए सभी लोग। 12,000 नहीं सर, राजेंद्र जी 12,096 कुछ नहीं है सर। लिखो, 40 लाख लोगों का टीम बन जाएगा अगर ऐसा होगा तो। 40 लाख लोगों का, द पावर ऑफ 3, तो पावर ऑफ 1 से अगर 4000, बराबर है। हमारा गणित तो वही बताता है सर, एक को रिक्रूट करने से 12 महीने में 4000, 3 को रिक्रूट करने से 12,000। लेकिन टीम का साइज 40 लाख हो जाएगा। पीवी कितना होगा आप बाद में निकाल देना, मैं नहीं बताऊंगा वो फिगर वो अरबपति बन जाओगे आप साहब। अब इसमें से 2%, 5% भी निकालोगे तो आपका कितना सक्सेस हो जाएगा आप सोचना। इसका सा 1% भी निकालो तो भी बहुत बड़ी बात। 1% वन, कितना परसेंटेज? 1%। लेकिन शुरुआत कब होगी? 12वें महीने में कि पहले महीने में? जनवरी के पहले दिन से होगी कि 31 दिसंबर को होगी? 2026। प्लान विदाउट एक्शन फेल, एक्शन विदाउट प्लान दोनों फेल। बात समझ रहे हैं? कनेक्ट हो रहे हैं मेरी बात से? यस, जल्दी बोलो यस। और क्या ये तैयार है आप लोग की कम से कम 3 रिक्रूटमेंट? सर बहुत बड़ा टास्क है ही नहीं मेरे लिए। इतना कुछ सिखाया है, इतना कुछ अच्छे से समझते हैं सर, और अच्छे से आप हैंड होल्डिंग करके, मेंटोरिंग करके, कोचिंग करके, गाइड करके आगे लेकर आने के लिए तैयार है, तो हम क्यों पीछे रहे सर? पैसा कितना आएगा वो सोचने की बात ही नहीं है साहब। रेडी है आप लोग? फंटास्टिक। करोड़पति बनने का रास्ता बना रहा हूं अभी। रेडी है? ये कार्यशाला आपकी मिलेनियर माइंडसेट, मिलेनियर मेकिंग यूनिवर्सिटी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तैयार है आप लोग इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए? कितने लोग तैयार है? बोलो रेडी, जल्दी लिखो रेडी। क्या अकेले आ रहे हो कि टीम को लेकर आ रहे हो? वाई पीपल, फिर भी इतना सब कुछ बताते हैं हम लोग, इतना कुछ सिखाते हैं, कई बार हम इतने टेक्निक्स आपको बताते हैं, लेकिन हमारा इतना सब कुछ अच्छा होने पर लोग फेल होने का कारण क्या है? तो आता है सर, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। फिर एक बार मैंने ना सर 10 लोगों को जोड़ दिया तो मेरा काम हो गया, तो सॉरी बोलना अभी ये प्रोडक्टिविटी नहीं। आप बोलना हर महीने का 3 कर रहेगा तो प्रोडक्टिव है, तू सफलता के लिए बना हुआ है, सक्सेस के लिए ललायत है, भूख है कुछ करने की। हर महीना 3, चाहे जो भी हो, क्राउन एम्बेसडर हो तो भी। मैंने एक अच्छे से, अभी मैं आपको ना मेरा भी बताना चाहता हूँ, मैं अभी मेरा खुद का एक नया आईडी बनाना चाहता हूँ, क्राउन एम्बेसडर का नीचे का आईडी। मैंने मेरे पापा से भी बात कर ली, पापा को बोला मुझे आपका डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, 1 तारीख को मैं खुद की आईडी लगाने का, जनवरी 1 तारीख। और उस 1 तारीख की आईडी में मैं खुद हर महीना 3 ज्वाइनिंग करने वाला हूँ। जो मैं बोलूंगा वो मैं खुद करने वाला हूँ। कितना तैयार है? इतना सीरियस आपने कोई इंसान देखा नहीं होगा शायद। ये सर नो, क्योंकि जीरो करो। हमारे का प्रजीत सिंह बो सर बोल के गए, यहाँ पे लग गया सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड में। भूल जाओ आप क्राउन एम्बेसडर है, भूल जाओ आप कौन है, भूल जाओ आपका टीम क्या साइज है, और नया से स्टार्ट करो इसको। इसको कहते हैं सर, मैं अभी नया आईडी निकाल कर उस आईडी पर काम करना स्टार्ट करने वाला आपके साथ, और मैं वो रिजल्ट के साथ आपके साथ आने के लिए तैयार हूं। क्या आप मेरे साथ रिजल्ट के साथ, प्रोडक्टिविटी के साथ आने के लिए तैयार हैं? बोलो जल्दी बोलो यस। रेडी है? रेवेन्यू जनरेट करना है, वैल्यूम जनरेट करना है, इनकम जनरेट करना है, बिजनेस लेकर आना है, नर्चरिंग करना होगा लीडरशिप को। ये स्कूल कार्यशाला
जो हमारी प्रॉपर अभी शुरू हो रही है, इसके अंदर नर्चर द फ्यूचर लीडर्स। और कितने लोगों को भरोसा है, बोल सकते हैं सर, विश्वास है कि सर इस तरीके से सिखाया जाएगा तो टीम के अंदर लीडर पावरफुल बनेंगे, इंडिपेंडेंट। कितने लोग मानते हैं? बराबर सर, जल्दी बोलो। नर्चर द फ्यूचर लीडर्स, मानते हैं कि नहीं मानते आप लोग? पहले भरोसा कितना लोग देना चाहते हैं? कितने लोगों में विश्वास है? रेडी है? तो कोचिंग और मेंटरशिप की बात है सर। अब तक तो मैंने आपको सारी जो बातें इंपॉर्टेंट आपको शेयर की है। अब सबसे बात इंपॉर्टेंट आता है कि हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, रियल में प्रैक्टिकल। सो पे द अटेंशन प्लीज। सबसे पहले देखो क्या लिखा है। मेंटरशिप का मतलब क्या होता है? क्या मेंटोरिंग? मेंटोरिंग सर, मेंटोरिंग का मतलब सबसे पहले गोल सेटिंग होना चाहिए। मतलब अभी हमने गोल्स भी आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। गोल्स के साथ एक्शन प्लान होगा, कोचिंग होगी, प्रॉपर गाइडेंस किया जाएगा, सही तरीके से गाइड किया जाएगा, फिर उसका ट्रेनिंग सही तरीके से होगा, उसका मोटिवेशन प्रॉपर हो जाएगा, अब नॉलेज सही तरीके से हो जाएगा, और आगे बढ़ते तो सपोर्ट और पावरफुल सक्सेस। दैट इज द रियल मेंटरशिप। फंटास्टिक, फंटास्टिक, जबरदस्त है सर। बताइए जल्दी, जल्दी बताइए। वाओ, रजिस्टर्ड करना है क्या? सबसे पहले क्या करना होता है? एंड्रॉइड ऐप मोबाइल के अंदर खोल दीजिएगा, मोबाइल के अंदर ऐप रखिएगा, हमेशा ऐप के अंदर बने रहिएगा। ऐप के अंदर वो सारे प्रोग्राम आपको मिलते रहेंगे। यही सारे प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम रिपीट वॉच करना चाहते हैं, हम एंड्रॉइड ऐप में रख रहे हैं। और हमारा 90 डेज का बैच, नया जो बैच अभी शुरू होगा, 1 ईयर काउंसलिंग का जो बैच शुरू होगा, वो पूरा का पूरा हमारा इस 90 डेज और 1 ईयर काउंसलिंग अभी इसी ऐप के अंदर होगा। इसी ऐप के साथ साथ हम आपको किताबों का सेट भी आपके घर तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आपका वैल्यू एडिशन आपको मिले। वैल्यू एडिशन का मतलब समझ में आ रहा है कि आपने कुछ पे किया, यू हैव टू पे। आपको कुछ पे करना है। जैसे हमने कुछ स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर फीस पे करते हैं, प्रोफेशन के अंदर लाखों रुपया लगाते हैं। कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो 15, 20, 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करता है। ये सर नो। और कुछ लोग अपने लाइफ के अंदर कुछ और भी करना चाहते हैं, तो पैसे से पैसा भी बनाने वाले लोग मार्केट में कम नहीं है, वो पैसा लगाते हैं पहले। तो लगाना जरूरी होता है, इसको बोलते हैं पे अटेंशन, और उसको बोलते हैं पे द प्राइस फॉर सक्सेस। और उसके अंदर वैल्यू एडिशन आ जाएगा। वैल्यू एडिशन क्या होगा? सर आपने कुछ पे किया तो मैं कुछ आपको रिटर्न में देगा। उसके अंदर आपको ये किताबों का पूरा सेट, या आपको मार्केट के अंदर डेवलपमेंट, वैल्यूम डेवलपमेंट, टीम डेवलपमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट, एजुकेशन, सारा काम स्टार्ट कर देगा। पर्सनल काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। स्वास्थ्य क्रांति का किताब आपका कम से कम आपका पास 10, 20, 25 क्या किताबें आपके पास होनी ही चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूं इस बात को कि मैं खुद भी बिना इस किताब से बाहर कभी नहीं जाता। एक एक व्यक्ति को भी मिलता हूं इस किताब के साथ। इसके अंदर मास्टरी करना है, नेटवर्क मास्टरी, तो पूरा का पूरा पीएचडी के जैसा इसका नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रहना है। रेडी है? तो 90 डेज के अंदर कुछ पे करने के लिए तैयार है आप लोग? ये तो लगता है सर पे कर सकते हैं सर, यस और नो? दो तरह का लोग होता है दोस्तों। कुछ लोग हमेशा लाइफ के अंदर तुरंत डिसीजन वाला होता है, निर्णय लेने वाले लोग होते हैं। और कुछ लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो सोचते रहने से कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में। सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होता, कुछ करने गुजरने से आपको लाइफ में कुछ हो जाता है। यस, फंटास्टिक। जरा नारायण जी सर ओआईसी के लिए रेडी है सर हम? फंटास्टिक। 1 ईयर काउंसलिंग। तो ये स्क्रीनशॉट अपने टीम के भी डिस्ट्रीब्यूटर, इसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिएगा सब लोग, स्क्रीनशॉट निकाल दीजिएगा इसका। ये स्क्रीनशॉट सारी टीम को भेज देना है। नया बैच के अंदर सबको लेकर आना है। हमने आज ग्रुप बनाना शुरू कर दिया है। अब इसके अंदर उनकी मेंटरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। और आगे का जो तारीख है हमारा 5 तारीख, सो मंडे तारीख है, पहला 5 तारीख लिखो, 5 तारीख को हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। इसके अंदर ओआईसी में जो लोग आना चाहते हैं, ओआईसी के अंदर उनको 50,000 वर्थ बेनिफिट हमने रखा है। वो कैसे होता है देखिए, 1 ईयर काउंसलिंग है, पर्सनल काउंसलिंग है, बुक कोऑर्डिनेटर। कभी भी किताब का ऑर्डर करिए सर, बोलना सर मैं ओआईसी में हूँ, आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट रहेगा लाइफ टाइम के लिए, जिंदगी भर के लिए। सिर्फ आपने बोलना मैं ओआईसी में हूँ। वाओ लिख सकते हैं, फंटास्टिक लिख सकते हैं। ये बेनिफिट सर आप सोच ही नहीं सकते, आने वाले समय में आपका कितना बड़ा टीम बन जाएगा, और उस समय पे आपको भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अच्छी बात है कि नहीं है? उससे आपका पूरा पैसा वसूल भी हो जाएगा, क्योंकि जो दिया वो आपको वापस भी लाना है। अगर मैं 15,000 पे करता हूं, तो मैं 15,000 कैसे वापस आ जाए इसके बारे में पहले सोचूंगा। हर महीना 15,000 कैसे आएगा वो मैं पहला सोचूंगा। ये ही लोग आगे बढ़ते हैं सर, सफल। कि आपका बुक कोऑर्डिनेटर, वेलनेस मास्टरी, जिसके अंदर कोच जो है आपका पूरा 22 से 25 घंटे का पूरा वीडियो क्लास आपको मिल जाएगा। कितने लोग लगता है कि सर मेरी क्लास आप जब लेते हैं तो आपको फायदा होता है? तो वो देखिए ना, 25 घंटे का ट्रेनिंग है। आप अपने टाइम के हिसाब से आपको एक एक टॉपिक को देखते जाना है, और आपको इसको लिख के रखना है, और अच्छा स्पीकर बनना है इस सभी टॉपिक में।
सभी इसमें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर मास्टर बनने के लिए, प्रोफेशनल बनने के लिए 10,000 रुपीज का, वर्थ रुपीज का कोर्स। इसके अंदर भी आपको 18 घंटे का सेशंस आपको हमने रखा है, क्लासेस है, तो उसको आपको अपने टाइम के हिसाब से लाइफ टाइम एक्सेस के साथ देख सकते हैं। कोर्स वैल्यू ओनली 50,000 रुपीज, ग्रुप इसको बोलते हैं, मतलब इसका वैल्यू। और आपको आज जो पे करना है वो 15,000 रुपीज। लिखो, जल्दी लिखो, 15,000। फंटास्टिक, सभी लोग लिखना है। 15,000 में सर मिलेगा आपको 10,000 का किताब। कितने हजार का किताब मिल जाएगा? जल्दी लिखना है, 15,000 में 10,000 का किताब आपके एड्रेस पर। और एक बात, सबसे खास बात, जितने लोग ओआईसी और 90 डेज में आ रहे हैं उनके साथ हमारा 3 दिन का कार्यशाला में प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान, ये भी आपको हम सही तरीके से आपका टीम का प्रॉपर मेंटोरिंग करेंगे, सही तरीके से गाइडेंस होगा। प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान और एडवांस ट्रेनिंग का मतलब होता है 90 डेज और ओआईसी। 90 डेज और ओआईसी, इसका मतलब होता है ओआईसी के अंदर आपको ये और एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, जिसके लिए लोगों ने ऑलरेडी 1200 पीएफ किया है। रेडी है? यस। उसका आपको लाइफ टाइम एक्सेस, हमारा ये 3 दिन का जो कार्यशाला होगा वो हमारे 90 डेज का लोगों के साथ होगा। जो 90 डेज और ओआईसी के अंदर है उन सभी लोगों के साथ होगा। कितने लोग समझ में आ रही बात? यस बताओ, फंटास्टिक। 90 दिनों का मेंटरशिप प्रोग्राम, 90 दिनों का मेंटरशिप प्रोग्राम। इसके अंदर आपको टोटली 19,000 रुपीज का किताब, टोटली आपको वैल्यू वर्थ मिलेगा। 90 डेज मेंटरशिप है, पर्सनल काउंसलिंग पैकेज कोर्स है, इसमें भी सारे वेलनेस मास्टरी, नेटवर्क मास्टरी आ जाएगा, इसमें भी कोर्स का पूरा वैल्यू आ जाएगा, और इसके अंदर भी किताबों का सेट होगा, बुक सेट होगा। टोटल कोर्स वैल्यू 19,000 रुपीज, 19,000 का 100 रुपीज, मतलब 20,000 रुपीज का वैल्यू, 19,000 रुपीज का वैल्यू आपको 90 डेज के अंदर 5,000 के अंदर आ जाना, 5,000 रुपीज ओनली। लिख सकते हैं, वेरी नाइस, फंटास्टिक सर। अब अच्छा, 5,000 में किताब का सेट कितना आ जाएगा? उसमें आपको मिल जाएगा टोटली 3,000 का किताब। फंटास्टिक फंटास्टिक, जबरदस्त। वर्कबुक भी आएगा, टीम के लिए भी वर्कबुक आ जाएगा, स्वास्थ्य क्रांति किताब, नेटवर्क मार्केटिंग किताब, और हमारा ये पॉकेट एसटीपी कार्ड, शो द प्लान कार्ड। तैयार है? यस। ये सारा चीज इसको बोलते हैं वर्थ वैल्यू, तो वो भी आपका पास मिल जाएगा। तो 5,000 रुपीज में 90 डेज मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करें 1 तारीख से, शुरू करें 1 तारीख से। यस। क्या करना है मैंने बताया अभी? स्क्रीनशॉट निकालना है। लिखो, जल्दी लिखो, स्क्रीनशॉट निकालना है, ग्रुप को भी शेयर करना है और मुझे भी शेयर करना है। स्पॉट बुकिंग ऑफर्स रेडी है? ग्रुप बुकिंग का मतलब क्या होता है सर? मैं अकेले नहीं आना चाहता सर, मैं भी सीखना चाहता हूँ, मेरी टीम को भी सिखाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ बताइए कि मेरा ग्रुप भी बेनिफिट ले जाए। और इसके लिए हमने एक ऑफर रखा है जिसको बोलते हैं विदाउट बुक सेट। अगर आप आते हैं तो ग्रुप बुकिंग ओनली, ओनली ओनली लिखो, ओनली ओनली 3,000 रुपीज। नया साल आपके लिए एक पावरफुल ताकत के साथ, प्लानिंग के साथ, प्रॉपर रेडी, तैयार है। ग्रुप डिस्काउंट सर, मेरे 5 6 7 लोग हैं, मैं टीम है, हम सब लोग एक साथ आएंगे, हर सोमवार हर बुधवार आपकी कार्यशाला में बैठेंगे, हर प्लानिंग को समझेंगे, व्हाट्सएप के अंदर हम अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। देखो, सीरियस है तो आ जाओ, क्योंकि अगर सच में 3 गुना इनकम करना चाहते हैं, सच में रियल में प्रोफेशनल इंसान बनना चाहते हैं, सच में प्रोफेशनल लीडर बनना चाहते हैं, तो आगे बढ़ना है। तो किसके लिए 3,000 होता है? जो बोलते हैं मेरे साथ मेरे टीम के ग्रुप लोग आ रहे हैं। और जो हमारे पुराने पार्टिसिपेंट है वो मुझे ऑफर लिख दिए, सर आई एम ओल्ड पार्टिसिपेंट, आपको ऑफर में है फायदा। जो इतने पुराने पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए फ्री है, उनको बाद में पे करना है, क्योंकि मैं सर ऑलरेडी 2022 में आपका एक बैच ज्वाइन किया था, मैं आपका ऑलरेडी मेंटरशिप बैच में उस समय पे किया था, उनको आज फ्री है। फ्री वाला ऑफर क्या है पूछना है सिर्फ, लिख सकते हो। वाह, जबरदस्त। उसने किसके लिए बोल रहा हूँ? जो पुराने पार्टिसिपेंट है। आज आप पार्टिसिपेंट हो जाओगे, आप भी पुराने हो जाओगे आने वाले फ्यूचर के लिए। वाह, जबरदस्त है, की तरफ जबरदस्त है, क्या बात है सर। आज आप जुड़ रहे हो तो आपके लिए भी लाइफ टाइम फ्री वाला ऑप्शन मिल जाएगा। रेडी है? 1 टाइम पे करके जिंदगी भर का बेनिफिट उठा सकते हैं। डिसाइड, कमिट, फोकस एंड सक्सेस। डिसाइड, कमिट एंड फोकस एंड सक्सेस। सो ओनली वन कैन चेंज, हम इसको बोलते हैं वन वर्ल्ड विल बी चेंज योर एंटायर लाइफ। एक शब्द आपका जिंदगी बदल सकता है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है चेंज। लिखो, जल्दी लिखो, चेंज शब्द एक, चेंज, जल्दी लिखो, चेंज। एक शब्द लिखने के लिए बोला है मैंने अभी, जल्दी लिखो, चेंज मतलब चेंज, चेंज चेंज चेंज।
क्या मतलब है चेंज का? चेंज का मतलब है सर पिछले 3 साल, 5 साल, 10 साल हमने जो नहीं किया था वो इस फ्यूचर में इस नए साल के लिए कर रहे हैं, उसको बोलते हैं बदलाव। चेंज को एक्सेप्ट करना। कितने लोग लिखते हैं? जल्दी लिखना है चेंज, CHANG। वेरी नाइस, फंटास्टिक। मैं सभी के लिए क्लैप कर रहा हूं यहां से। चेंज। और चेंज के बाद और एक शब्द आता है, उसको बोलते हैं, इस चेंज को, बदलाव को एक्सेप्ट करके एक शब्द आता है डिसीजन। कौन सा शब्द आता है सर? लिखना है डिसीजन, निर्णय। समझिए, निर्णय, निर्णय बोलिए, निर्णय, 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 डिसीजन। और डिसीजन आपके पास है, डिसीजन आपको लेना है। डिसीजन लेने के लिए हमने आपके पास आज 3 ऑप्शन आपके सामने रखा है। OIC में आना है, पूरा पैकेज, पूरा साल भर का, सारे मेंटरशिप बैच में प्रवेश, किताबों से पूरा पैसा वापस, बेनिफिट ऑफ बेनिफिट, ऑल इन वन पैकेज OIC। 90 डेज, 90 दिन का कोर्स, 90 दिन का प्रॉपर कार्यशाला में रहना, 90 डेज एक्शन के साथ, 90 डेज में भी, और फिर उसमें भी 90 डेज में ग्रुप के साथ आना, उसको बोलते ग्रुप बुकिंग। टीम बनाकर, ऑर्गेनाइजर बनके, ऑर्गेनाइज करके ऑर्गेनाइजर बनकर डिसीजन लेना है। और समझिए सर, जो जो बातें बता रहा हूं, अगर आपका टीम सीखेगा तो आपको कैसा लगेगा। आज कितने लोग थोड़ा सा ये भी अफसोस हो रहा होगा ना? आज हो रहा है कि बताइए मुझे, आज आपको आपको वैल्यू मिला कि नहीं मिला मेरे से? बता सकते हैं आप? कितने लोग लगता है कि वैल्यू मिला सर? कितने रुपीस का वैल्यू मिला आज? लिख सकते हैं? कितने लोगों को मेरे अंदर का बदलाव देख रहे हैं? कितने लोग लग रहा है कि पहले जो प्रवीण सर हम देख रहे थे 3 साल पहले, और आज जो बात करने वाले प्रवीण सर है, अलग अलग रूप दिख रहा है? कितने लोग लग रहा है यस वैल्यू मिला? तो वैल्यू भी लिख सकते हैं, फंटास लिख सकते हैं, जबरदस्त लिख सकते हैं, पावरफुल लिख सकते हैं। वैल्यू मिला, कुछ आपको लर्निंग हुआ। अब आप में से कितने लोगों को ये अफसोस हो रहा है, अफसोस बोल रहा हूं, कि काश सर ये पूरा प्रोग्राम सुनने के लिए मेरा और 4 लोग होता, और 10 लोग होता। कितने लोग ये लग रहा है अफसोस कि मैं ये प्रोग्राम मेरे कम से कम 4-10 लोगों को सुनाना चाहिए था, ये प्रोग्राम में बिठाना चाहिए था। यस, कितने लोग लग रहा है? ME लिखो जरा, मैं देखना चाहता हूँ, थोड़ा सा तो होता ही होगा। ME, कितने लोग लगता है कि बिल्कुल सर, बिल्कुल बोल रहे, बराबर बोल रहे आप, कि यही प्रोग्राम के अंदर मैं अगर कैसे भी फोन कर करके बुलाकर लोगों को बोलता कि एक सीक्रेट मिलने वाली है, 3 गुना इनकम के बारे में सर बात करना चाहते हैं, 3x इनकम का सीक्रेट बताना चाहते हैं, कैसे 3 गुना इनकम हो सकता है, क्या है इसका एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग के अंदर का सबसे बड़ा चैलेंज, क्या है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर असफलता का सबसे बड़ा कारण। इसके लोग लगता है कि सर अगर ये पहले से प्रिपेयर होता तो मैं और 4-5 लोगों को बिठाना चाहिए था। तो वो सर सोचना नहीं, आज के बाद अफसोस जताना नहीं है। अभी आपको समय है 90 डेज का पूरा बैच को ग्रैब करना है, पूरा बैच को ग्रैब करना, प्रॉपर अपनी टीम को, सारे लोगों का ऑर्गेनाइज करके सिस्टम के साथ, लिस्ट के साथ लेकर आना। अभी जिन जिन लोगों ने डिसीजन लिया है, कम से कम एक 2-2 मिनट का, 1-1 मिनट का ही बात करिए, 1 मिनट में अपनी बात रखना है। आपको क्या फायदा हुआ है, आपको क्या वैल्यू मिला है, हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक 5-6 लोगों से बात करते हैं, जल्दी से 100 होना चाहिए, मैक्सिमम 5 पीपल्स। रेडी है? क्या फायदा हुआ है आपको, और आप क्या अपनी बातें बताना चाहते हैं? तो सबसे पहले हमारे कृष्णनंदन राउत जी, आप अपना म्यूट ओपन को लिए सर। हमारे फेवरेट स्टूडेंट है, सबसे अच्छे यार, बहुत ही अच्छा लगता है उनकी बात सुनकर मुझे भी आज। कृष्णनंदन जी गुड मॉर्निंग, आप अपना म्यूट ओपन करिए वहां से, ट्राई टू अनम्यूट योर सेल्फ। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वेरी वेरी गुड आवाज मॉर्निंग सर। क्लियर क्लियर आवाज है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलिए सर। फुल मीटिंग था आपका, 4 साल से लगभग कनेक्ट है। डायमंड था मैं उस टाइम, और अभी SSD है, और साथ में विवेक जी भी SSD है। अभी अभी आज ही रामदेव शाह SSD हुए, श्याम शाह SD हुए, तो 7-8 डायमंड का लाइन लगा है, 8 है कम से कम। और ये जो आज हम 4 घंटा 5 घंटा भी बोल सकते हैं किसी भी स्टेज पर, ऐसा नॉलेज भी मिला है आपके वजह से, और लाखों से ज्यादा का इनकम भी है। सो ये सब कहीं ना कहीं, और आपका जो लिंक मिला था फेसबुक से मिला था, तो जिसके अंदर मतलब सीखने का जज्बा होता है, कहीं से भी सीख के आगे बढ़ जाता है। सो आपका बहुत बहुत इसमें बड़ा हाथ है, और जो लोग भी इसमें जुड़े हैं, हर आदमी के अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है, और हर आदमी बोलने से लेके उनका काम में भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे अब हम लोग तो उस टाइम
लगभग क्वालिफाई भी नहीं होते थे। उसी टाइम से मैं आपसे जुड़ा था। और आज मतलब इतना बड़ा टीम है, 7-8 लाख पीवी भी होता है। सो ये सबसे बड़ा हाथ आपका है। और मैं पहले भी मतलब बोल भी नहीं पाता था। आपके साथ भी कई बार आपको इनविटेशन के लिए मतलब बुलाता था, तो इतना एनर्जी नहीं होता था और ये पावर भी नहीं था। सो कहते हैं सीखेंगे तो जीतेंगे। और अभी भी 115 लोग हैं इसमें, और हमारे टीम में 4,000 लोग हैं। तो सब लोग क्राउन एम्बेसडर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जिसको इच्छा होगा वही वो बनेंगे। बनेगा। तो इच्छा से ही सब कुछ होता है। तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और हमारे लोगों को भी मैं इसमें 1 ईयर काउंसलिंग में सब डायमंड लोग जो है वो लोग आ रहे हैं। और नया एक को भी मैं 1 साल में लाऊंगा। और 2-4 को मतलब 90 डे मेंटरशिप में अप्रोच करूंगा। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। फंटास्टिक सर, फंटास्टिक। मुझे याद है सर कृष्णनंदन जी, जब हमारी बात हुई थी कि सर अभी क्या करें, बिजनेस बढ़ाने में बहुत मुश्किलें आ रही है, टीम लोग मानते नहीं है, समय नहीं लोग पाए दे रहे हैं, वैल्यू नहीं मिल पा रहा है, और इतना मेहनत करने के बावजूद भी कुछ पीवी जो होता है वो नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन जो बातें एक्चुअली हमारे पास जो थी, मुझे बताया सबको देना चाहिए ना सर, देने वाला इंसान बनना चाहिए लाइफ में, है ना? अगर मैं बोलता कि मेरा मेरा पास सीक्रेट होना चाहिए, सिर्फ मेरी टीम को ही दूंगा, तो ऐसा हमें स्वार्थी इंसान नहीं बनना चाहिए। हमें सभी को अपना नॉलेज, अपना एजुकेशन, अपने अंदर का जो टेक्निक्स, ट्रेनिंग्स वो देना है। और मैं एक बात कहता हूँ सर, हमने तो सिर्फ आपको रास्ता दिखाया है, चला तो आपने ही है। इसलिए मैं आपके लिए सर यहाँ से दिल की गहराई से यहाँ से अप्रिशिएट करूंगा, आपकी सफलता को यहाँ से सेलिब्रेट करना चाहूंगा। जबरदस्त, पावरफुल। क्योंकि मैं जब जन्मपुर आया था, मुझे पता है कितना पावर आपने लगाया है, कितनी ताकत आपने लगाई है, और आपकी सारी टीम को यहाँ से मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्याम किशोर साहा जी बोलना चाहते हैं, चलिए म्यूट ओपन करिए सर। नमस्ते। गुड विशु, मॉर्निंग, गुड हैप्पी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्ते सर। बहुत खुश हूँ सर। आज आज का दिन बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए कि मैं आज ही डायमंड क्वालिफाई हुआ हूँ मैं। ओह, और वो क्या बात सब है सर, आपका दिन है। जबरदस्त जबरदस्त है। वो सब आपका दिन है सर। पहले मैं स्टार भी नहीं था, और स्टार तो क्या जानू, पता भी नहीं था स्टार क्या होते हैं और कैसे लोगों से बात करते हैं। और टीम को तो देख करके मैं भाग जाते थे कि कैसे बात करूं। इतना सही टाइप का लोग था मैं, लजालू स्वभाव का। पेशा से स्वास्थ्य कर्मी होकर भी मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करते थे, लोग से बात करने में डरते थे। और अब बात करने के लिए भीड़ जाते हैं, चाहे 500 लोग हो जाए कितने। और सोचते रहते हैं कि कब मुझे मौका मिलेगा बोलने के लिए, ऐसा लगता रहता है। और देखा जाए स्टार बने, रूबी बने, आज का दिन डायमंड बने, बहुत खुश हूं मैं। वो सब आपका दिन है सर। और बहुत जिसके जबरदस्त है। जिसके सर पे ऐसा गुरु मिलेगा, सर पे हाथ रखने के लिए, तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा सर। वो सब आपका दिन है। और मैं यही कहूंगा, अभी इसमें जितने जुड़े हुए पार्टिसिपेंट है, सबसे मैं अनुरोध करता हूं, मैं सबसे दोनों हाथ जोड़ करके, कि गुरु को हाथ पकड़ना नहीं है, गुरु को हाथ पकड़वा देना है। अपने हाथ गुरु के सन में रख देना है। और जैसे जैसे गुरु बोलता है वैसे वैसे करना है, और करते रहना है। अवश्य आपको जीवन बदलाव में आ जाएगा। और शिक्षा वो चीज है, आपको पंख लगाने का काम करता है वो चीज। तो हर एक से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी कम से कम ज्वाइन कीजिए, और अपने जितने भी सारे मित्र हैं सबको इसमें इन्वॉल्व कराइए। 90 डेज कम से कम, हो सके तो 1 ईयर में आइए, सबको कल्याण हो जाएगा। बहुत अच्छा पावरफुल, महसूस होता है सर। वो सब आपका दिन है सर। बहुत ही थैंक यू सर। जबरदस्त सर। गुड मॉर्निंग सर। श्याम सर, दिल की गहराई से बोलता हूँ, दिल की, मेरी दिल की गहराई से आपको अप्रिशिएट करता हूँ। पहला अचीव जो सबसे खास स्टेटस है, स्टार डायमंड, रियली बहुत ही जबरदस्त सर, पावरफुल है। अब ये इसको मैं कहता हूँ कि एक जगह पर पहुंचने के बाद उस जगह को जल्दी छोड़कर आगे निकल जाना। कुर्सी से प्यार नहीं होना चाहिए आपको। यस अब सर, डायमंड यस बन सर, गए, और 2 साल यस बाद भी सर। मुझे बता रहे सर डायमंड हूँ। नहीं, आज ना लिख के यस सर, रखना यस मेरे सर। साथ से, 3 रांची में महीने में गए थे, पिन चेंज बोले थे होना सर चाहिए। रांची में लिखो, जाने के ये बाद सिस्टम कि। बनेगा अभी अभी ना, इतना सिस्टम बनेगा ये पावरफुल। 3 महीने में यस पिन सर, चेंज होना चाहिए। आप तैयार है नेक्स्ट पिन यस के लिए? सर, यस सर, यस सर, सर। तो वो तीन तीन महीने में महीने मुझे में चेंज पिन करना है, चेंज पिन करने को के सर लिए चेंज कितना करना लोग साथ में चाहिए वो देखना पहले। अभी अगला पोजीशन क्या लाना है, और कितने लोगों को सिस्टम के अंदर डालना है, कितने लोगों को प्रॉपर एजुकेशन वाली प्रॉपर कार्यशाला में लेकर जाना है। तो वो बराबर से आपका 3 महीने में वो लोग चीज फॉलो करेगा,
आपका अपने आप, जैसे मैंने अभी बताया था, आपको 3 महीने में एक स्टार एजेंट बना है, बराबर? तो 3 महीने में यस सर। स्टार एजेंट चाहिए, तो 6 लोग अगर आप लेकर आते हैं अभी टीम बनाकर प्रॉपर उसी लाइन में, तो आपका एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड जो पिन है वो आपका सिर्फ ये 3 महीने में रेडी करना है। यस सर, प्रॉमिस करता है मैं सर। सक्सेस इज द जर्नी नॉट डेस्टिनेशन। किसी जगह पर रुकना नहीं है, ये जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है, कहीं पर भी ये ठहराव नहीं है, इसको हमें आगे बढ़ना है। फंटास्टिक, दिल से क्लैप करता हूँ, फंटास्टिक। थैंक यू चलिए सर, आगे थैंक बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो क्यू क्वेश्चन वाला क्यू लिख दीजिए सर चैट बॉक्स में, अगर क्वेश्चन मन में होगा तो हम क्वेश्चन भी लेते 2-3। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिमल कुमार शाह जी, बहुत ठंडी है सर वहां पे शायद ना। क्या बात है यस सर, सर। जल्दी वाली। सर 1 मिनट में नमस्ते बात रखिए, सबसे बात सर। करवाते हैं। तो जब से आपसे साथ मिला है तो वास्तव में बोलने को तजुर्बा बहुत आया है। पहले हम भी किसी से बात करने में बहुत लजाते थे और किसी के पास जाने से भी लजाते थे। तो आपको क्लास जब से लिए है तो तब से किसी के साथ बात करते हुए बिताते हैं और किसी भी माहौल में परिस्थिति में बात करने लगते हैं। और कोई भी जितना भी नेगेटिव करे मैं नेगेटिव नहीं होता है। और आपको नेटवर्किंग बुक जो है वो पढ़कर तो और भी बॉडी में एनर्जी आ गया है। तो बहुत अच्छा है। और हम भी नए इस अब 90 दिन में अपना पोस्ट अचीव करेंगे, स्टार रूबी हो बनेंगे और फिर 90 दिन के बाद स्टार डायमंड का पोस्ट अचीव करेंगे। तो ये प्रतिबद्धता करता हूँ। और जब से आपका साथ मिला है तो वास्तव में हम भी परिवर्तन होंगे और बहुत जल्द परिवर्तन लाएंगे अपने आप में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है बहुत सर जबरदस्त सर, बहुत और जबरदस्त नमन सर, है। फंटास्टिक। हमेशा बहुत ही जबरदस्त सर। अभी नेक्स्ट 90 दिन में नेक्स्ट पिन आपका फोकस करके आना है। सर ओके, मैं हाँ, करूंगी सर, और तैयार टीम हूँ। को लेकर टीम के साथ जुड़ना है। चलिए अशोक साहा अच्छा, सर से बात करते हैं, अशोक दिवांगी सर। अशोक जी गुड मॉर्निंग। नमस्कार। गुड हैप्पी मॉर्निंग गुड डियर सर। मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अभी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं मैं सभी को दिल से धन्यवाद और गुड मॉर्निंग रिएक्शन से स्वागत करना चाहता हूं, जो आज सभी लोगों ने अपना अपना टाइम से अपना अपना समय से यहाँ पे उपस्थित होकर कुछ ज्ञान ले रहे हैं। और आज मैं भी एक नॉलेज लेने के लिए और आपका मेंटरशिप 1 साल 2 साल से हूँ, लेकिन मैं डिसीजन नहीं ले रहा था। लेकिन अभी मैं जब से डायमंड बना हूँ तब से मुझे बहुत ही अंदर में एक आग की तरह चल रहा है कि आज कुछ करूँ, कुछ बनूं। क्योंकि जब तक मैं स्टार रूबी था तब तक मैं उतना एक्शन नहीं ले रहा था, लेकिन जब मुझे स्टार डायमंड जब मैंने अचीव किया उसके बाद मुझे अंदर से बहुत ही आग लग रहा है। क्योंकि आज जो देखा जाए जब मैं डायमंड बना उसी टाइम से पावर ऑफ रिएक्शन का जो एनर्जी देखा, वो एनर्जी कहाँ पे मिला? जो मैंने 37 कंट्री से मुझे एक इंटरनेशनल हाँ प्रॉफिट शेयरिंग जो होता है आईपीएस। वो पाया, तो मैं बहुत खुशी हुआ कि वास्तव में ये देखिए जिस देश का मैंने नाम नहीं सुन रहा था। मैं थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, ज्यादा नहीं है, लेकिन पढ़ने में भी नाम उतना सही से नहीं हो पा रहा था कि किस कंट्री का नाम है। उस कंट्री से भी मुझे डॉलर के रूप में मुझे पैसा मिला। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर लिम सिंह जी के, जो इतने अच्छे सिस्टम बनाया जहाँ पे मैंने नाम भी नहीं जानता, वहां से मुझे डॉलर कमाने का एक ऑप्शन दिया। तो मैं बहुत खुश हुआ। और देखा जाए तो मैं आज के दिन में जो कल के दिन में जो मैं कुछ भी नहीं समझ रहा था, आज मुझे बहुत ही खुशी लग रहा है कि जब मैं स्टार डायमंड बना उसके बाद इतना खुशी मिला, इतना टीम में भी मेरा और लोग भी अभी काफी सारे अभी एक्शन में आने के लिए कर रहे हैं, तो हम सबको गाइड कर रहे हैं। तो अशोक हम सर अकेले अभी, गाइड हाँ, करने में हमको मुश्किल हो पाएगा। अशोक तो सर, अशोक इसके सर, लिए सर अशोक सर, मैंने सोचा। यस सर, यस सर। अशोक सर बहुत ही जबरदस्त बात कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात है कि अभी डायमंड बने, बराबर है ना? डायमंड के यस साथ सर। आपको आ गया है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस सर। डायमंड नहीं बने आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं अपनी अभी टीम का लीडरशिप के अंदर। सही यस है ना? सर। तो अब उसको आपको निभाना है सही तरीके से। यस सर आपने उसको अपने नहीं। अच्छे से ओआईसी में अपने कदम रखा है और आपका टीम के भी कुछ लोगों ने अपनी ओआईसी किया है, तो बहुत ही पावरफुल है। इसी के साथ अभी यस सर अपना अभी पावरफुल मैं सभी इसमें। लोगों से बात करना है। यस यस। यस सर मैंने अभी 2 लोगों को ओआईसी में भी लेके आया और 3 लोगों को मैंने 90 डेज में लेके आया और मैक्सिमम 4-5 लोगों को मैंने गाइड कर रहा हूँ। कुछ दिन में हो जाएगा, 2-3 दिन में।
तो मैं यहाँ पे बहुत ही असल में काम करना चाह रहा हूँ, और आपका गाइडलाइन रहेगा तो मैं शायद बहुत ही आगे जा सकता हूँ, मुझे एकदम आशा विश्वास है। और मैं यहाँ पे एक चैलेंज भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे इतना एक्शन से काम करना चाहता हूँ कि मैं इस OIC के अंदर ही, मेरा टारगेट है डबल डायमंड का। मैंने एक्शन से काम करना मैं जान रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है OIC का पावर क्या है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो आप जैसा मेंटर मिला यहाँ पे हमें। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग बहुत डियर सर। जबरदस्त अशोक सर, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, राम कुमार शर्मा जी फ्रॉम कतार। राम कुमार जी, गुड मॉर्निंग। जी सर, नमस्ते, नमस्कार, सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग रिएक्शन सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। सभी पार्टिसिपेंट को मैं अपने दिल की गहराइयों से नमन करना चाहता हूं। और सबसे पहले तो मैं सर आपका दिल की गहराइयों से नमन करना चाहता हूं, क्योंकि सर लगता है जो अभी एक प्रॉब्लम है सिर्फ सर, क्योंकि बात करने के लिए यहाँ पर कितने कतर में जो कतरी लोग सब है, जो इजिप्शियन है, जो अरबी लोग सब, उससे बात करने के लिए रेडी है, ज्वाइंट भी हुआ है बहुत। जिससे बात करता हूँ तो वो समझ जाता है जिसमें क्या मतलब है, इसमें के अंदर में रिएक्शन के अंदर में ये क्या बोलना चाहता है सभी को। लेकिन ज्वाइंट तो बहुत हुआ भी, लेकिन एक प्रॉब्लम है सर, क्या जी, मतलब वो फिर दोबारा पीवी का जो है ना रेशो, पीवी का रेशो नहीं बढ़ता, थोड़ा 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 करके बढ़ता है, पीवी का उसको रेशो नहीं टेक्निक बढ़ता, ये बताएंगे सर थोड़ा। अभी। मुझे पता है जी एक्चुअली समस्या क्या होता है। वो उसके लिए आपको पावरफुल टेक्निक के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा, और उसको समझना होगा। उसको आपने अभी 90 डेज वाला कदम में रखा है कि OIC में अभी रखा है? 90 डे बिलम सर, वैसे तो नहीं किया हूँ ना, अभी तो बहुत पुराने सर पार्टिसिपेंट मैं हो गया हूँ ना सर, यस 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 कितना और यस, कोई सालों हो बात नहीं है, फिर गया। आपको पता ही है, ऑफर भी पता है पुराने लोगों के लिए। जो पुराने लोग हैं ना, जी जरा आपको थोड़ा सा अपनी आंखें, थोड़ी सी खुद आंखें नहीं बोलते, कान को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, क्योंकि फ्री वाला जी फायदा जी मिलना है, लेना। जी यस। जी जी जी। चलिए सर, कोई बात नहीं सर, हम और आपके दो साथ है। दो दो आदमी वॉल्यूम के लेकर बढ़ने आता के हूँ लिए सर फिर सबसे बीच में। इंपॉर्टेंट आज जो मैंने बताया वो जी जी प्रोडक्टिविटी जी था। वो प्रोडक्टिविटी अभी हमारा सबसे बड़ा कमजोरी है, मैं बोलता हूँ DXN के अंदर। क्योंकि अगर आपने जी मेरे जी कुछ जी प्रोग्राम देखा होगा जहां पर मैंने अलग अलग कंपनी का प्रोडक्टिविटी बात किया था, हमारा जी जी प्रोडक्टिविटी डॉक्टर लीम ने सिंप्लिसिटी रखा, इतना सिंपल रखा। जी जी वही कमजोरी बन गया। अब वो नहीं बनने जी जी देंगे। जी। इश्यू पर वो नो अब नहीं टारगेट बनने है, देंगे। कोई इश्यू पर नो कोई प्रेशर नहीं है। जी जी अब उसे नहीं बनने देंगे। यस। जी जी। ओके सर, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग जी सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हमारे, यस, नविंदु साहा जी जनकपुर से हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम नविंदु प्रसाद शाह, घर जनकपुर हो गया। हम्म। और मैं पैसे से मैं थोड़ा बैंक में काम करता हूँ अभी। और इसके साथ साथ मेरा हेल्थ सर इशू था, इसके कारण से मेरा मैडम को समझ में आया, किसी ने लोग मैडम ने बता दिया। उसके बाद मैंने अपना हेल्थ ठीक करने के लिए मैंने प्रोडक्ट यूज किया, प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा। और जिस दिन से मैंने प्रोडक्ट खाया है मुझे बहुत अच्छा लगा दिल से। और उस दिन के बाद, और उसके साथ साथ रवि सर ने जो हमारे मेंटोर है, वो गुरु है, बताते रहते हैं, उसके साथ हम्म। काम करना चालू किए। और उसके बाद मैंने इसमें ज्यादा दिन तो काम नहीं किया, मगर 1 साल से तो मैं इसमें हूँ, लग रहा है मुझे। 4 जनवरी से मैं मीटिंग जिस दिन से सुना हूँ, सेमिनार, उस दिन से मैं इसमें काम कर रहा हूँ। अभी भी रात को नींद नहीं आता है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं हम्म। एक मास्टर क्लास पढ़ा हूँ। ज्यादा तो नहीं पढ़ा हुआ, आपसे जैसा तो नहीं पढ़ा हूँ सर। मैं तो थोड़ा पढ़ा हुआ, आपका जितना आज मैंने मीटिंग दी है उसके ज्यादा आप बताए, जितना बताए मुझको सब लिख लिया सर। उसको सब को मैं थिंकिंग कर रहा हूँ, मुझे सब समझ में आ गया। वेरी अब नाइस मुझे सर, वेरी डायमंड नाइस। बनना है। अब यस। डायमंड बनना है, और डायमंड के साथ साथ वो लास्ट पोस्ट ऑफ होता है ना सर, उसके साथ मुझे जाना है। तो मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज सर सजेशन दे दीजिए। बिल्कुल से नविंदु सर, अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को पोजीशन में लेकर आइए। मतलब बोलते हैं ना कि अभी आपको आर्मी जैसा, जैसे होता है ना कि सबसे पहले ट्रेनिंग, तो उसके लिए आपको जी 90 डेज वाली प्रॉपर सिस्टम में या OIC वाली सिस्टम, दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना है। आपको जो लग रहा है सही, अगर आपको OIC सही लग रहा है तो OIC में रहना है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर 90 डेज से स्टार्ट करते हैं तो 90 डेज से स्टार्ट करना है। लेकिन अभी आपको सबसे पहले निर्णय लेना है 90 दिन या OIC। ओके। उसके बाद जो भी आपको वहां पर एक्शन प्लान, डिसीजन, ये सारी बातें जो आपका फॉलोअप लिया जाएगा, आपका प्रॉपर गाइडेंस किया जाएगा, आपका सिस्टमेटिकली PV चेक किया जाएगा, आपका सब कुछ आपको प्रॉपर, हर हफ्ते में 2-2 बार हम आपके सामने रहकर आपको बार बार से आपको ये इंतजार करेंगे कि आपको सफल बनने के लिए, उसको बोलते हैं हैंड होल्डिंग के साथ। तो उसको जो बताया जाएगा ना सर, वो फॉलो करना है। समर्पण, उसको बोलते हैं सबमिशन के साथ आना है। रेडी है सर?
जी जी जी, रेडी है सर। एक ठो और मैं मुझे बोलना चाहता हूँ, इस महीने मैंने डबल आयुषी साथ लगभग मैंने 3 ठो आयुषी पूरा कर लिया इसी महीने में। और इस वेरी महीना का नाइस, मेरा पीवी लगभग 8,000 के करीब इंडिया से है। वेरी नाइस सर। अब आपने आईओसी लिया है तो आपको डायमंड देखने की जरूरत नहीं है। आपने अगर आईओसी जी लिया है तो आपका 3 आईओसी होने की वजह से आपका फ्रंट से ही 30,000 30% पेमेंट आ जाएगा आपको। जी 30%, और उसके नीचे जी से जी 25%, उसके नीचे से 15%। अच्छी बात है। अब आगे बढ़ना है उसी को लेकर। जी सर। अभी रिपर्चेस और प्रोडक्टिविटी, ये चीजों पे ध्यान देंगे सर। प्रोडक्टिविटी पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ओके चलिए, सर, ओके, हम अपनी कौशलेंद्र जी टीम के और अभी साथ आएंगे रामदेव सर। साहा जी। हाँ, यस सर, यस सर। अभी आपने आप 90 डेज करें कि ओआईसी? जी सर, हम 90 डेज करेंगे, अपनी टीम के साथ करेंगे, नहीं तो ओआईसी हाँ, वो करेंगे। अच्छा रहेगा। ग्रुप ऑप्शन भी है तो ग्रुप ऑप्शन भी बताइए टीम को। आप किताब के साथ रहना, उनको ग्रुप बुकिंग में साथ लेकर आना, वो भी कर सकते हैं। ठीक है सर। ओके। ओके सर, ओके, धन्यवाद, समय नहीं है थैंक यू। सर कल शाम तक, क्योंकि ऑफर क्लोज हो जाएगा अभी ये। क्योंकि अभी कल शाम तक ओ, इसको पूरा रेडी करना है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट म्यूट है हमारा, दो ही लोग हैं अभी, कौशलेंद्र जी और रामदेव साह। आप अपना म्यूट ओपन करिए। पहले कौशलेंद्र जी बात करिए सर। कौशलेंद्र कुमार साहू, आपको आवाज आ रही है? यस यस, हेलो। आवाज गुड से आवाज मॉर्निंग सर। मिलाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर यस आपके कौशलेंद्र जी, नमस्कार, मीटिंग से बोलिए मैं, सर। नमस्कार नमस्कार सर। मैं आपका ओवैसी में हूँ सर, और प्लस क्या कहते हैं, मैं महाराष्ट्र में जो थे सर, तब से मैं आपका मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति बुक का यूजर हूँ। और मैं 2020 से ही काम कर रहा हूँ सर आपके साथ। और बराबर कुछ कारण से मैं परेशान हो गया था, फैमिली कारण से, इसलिए मैं एक्सीडेंट भी हो गया था। तो बराबर दो आपने दो बताया था। साल मेरा हम्म। बैकअप रहा। अभी कैसा है लेकिन फिर सिचुएशन सर? अभी अभी बहुत नॉर्मल है? हूँ सर, जो आपके प्रोग्राम के से ही मुझे ये जिंदगी मिला है रिएक्शन के लिए, और इसलिए मैं कामयाब हूँ आज। डायमंड का पोस्ट भी अचीव किया हूँ सर आपके सहयोग से, और बस आगे बढ़ रहा हूँ। और आपका सहयोग है। 90 डेज में तो मैं नहीं रहा, मैं तो ओवैसी में हूँ सर। और मैं आपसे बुक भी मंगाया था 10 ठो, उसको भी मैं अपने डाउनलाइन के साथ भी काम कर रहा हूँ, और उसको भी मैं ये 90 डे मेंटरशिप में ला रहा हूँ सर। इंटर्नशिप में लेकर आना। एक अच्छे से, मैंने आज जो बताया ना, सबसे उसमें खास बात वो था, आपको लिस्टिंग करना है, सिलेक्ट जी करना है जी सीरियस लोगों को, और उन सीरियस लोगों जी पे जी, काम पूरा शुरू करना है। बहुत बेहतरीन। इसका मैंने यस सर। पूरा। यस, और गुड कौन है मॉर्निंग। यहाँ पर लास्ट में? रामदेव साहा जी है। हाँ, अभी हमें बराबर से 2 मिनट में प्रोग्राम क्लोज करना है। रामदेव साहा जी, अपनी बात रखिए लास्ट बट नॉट लीस्ट। नमस्ते, गुड मॉर्निंग रिएक्शन सर। गुड मॉर्निंग रामदेव सर। जितने पार्टिसिपेट है सबको मैं अपने दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन सर बहुत खास दिन है। और आज और एसएसडी का पोस्ट भी अचीव किया हूँ। और खास वाह, बात यह है कि आज का दिन सीनियर स्टार डायमंड। आपका मीटिंग भी मुझे मिला। और जनवरी से मेरा इनरोलमेंट हो गया 90 डेज में। और आज तक जो जितना भी मैंने सीखा आपसे ही सीखा। आपका जो स्वास्थ्य क्रांति किताब था, उससे वो मेरे मेरे को एक लैपटॉप की तरह काम कर रहा था। जहाँ भी जाता हूँ स्वास्थ्य क्रांति किताब लेके जाता हूँ। और आपका जितना भी मीटिंग है मैं सब अटेंड कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेरी वेरी आप पावरफुल सर, मैंने थैंक बहुत यू कुछ सो मच, सीखा। थैंक यू सो मच सर। अभी अभी जनवरी का जो अभी टीम तैयार करना है सर। अभी अच्छा पोजीशन आप स्टार्ट कर रहे हो, रैंक ले रहे हो। हर 3 महीने में रैंक के बारे में प्लानिंग करके आ जाना है। हर 3 में एक पिन आपका अचीव होना चाहिए। बदलाव जी जी बहुत जी इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए एक्शन प्लान समझकर उसको फॉलो करके टीम को साथ में लेकर उसको गाइडेंस करके उनकी सफलता में आपकी सफलता देखना शुरू कर देना है। एक पापा को यस खुशी सर, तब होता है उनका बच्चा सफल हो जाता है, यस सर नो? यस। यस वही यस डायरेक्ट यस। सेलिंग सिस्टम है। आपका तभी खुशी होना चाहिए जब आपका टीम का लोग नीचे डायमंड आना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो वो देखना है। तैयार है ना? जी जी तैयार है। यस। तो चलिए फ्रेंड्स, बस इसके अगले साथ आज का अगले प्रोग्राम हमारा अगले बराबर से 2 घंटा पूरा हो चुका है। 2 आवर्स आपने हमारे साथ बिताया है। मैं भी आप सभी लोगों को यहाँ से थैंक्स कहना चाहूंगा, शुक्रिया भी कहना चाहूंगा। काफी समय आप 2 घंटा बराबर से हमारे से वर्कशॉप के अंदर हैं। और ये एक पावरफुल वर्कशॉप हमें अभी आज सफल किया है। आपको कोशिश करना है, अभी आगे की कड़ी को स्टार्ट करना है।
अभी कंटिन्यूअसली ऐसे प्रोग्राम आपको नहीं मिलेंगे। अभी 90 डेज बैच स्टार्ट हो जाएगा तो हम फोकस हो जाएंगे 90 डेज वाले लोगों के साथ। तो कोशिश करिए आप सभी लोग इस अपॉर्चुनिटी को नहीं मिस करना है। जो जो लोगों ने 3 दिन का कार्यशाला भी देखा था वो भी हमारा 90 डेज के साथ क्लब हो चुका है, ताकि नेक्स्ट कार्यशाला जब लॉन्च की जाएगी सभी 90 दिन वाले लोग, ओआईसी वाले जो लोग हैं उसमें एनरोल कर पाएंगे। कल शाम तक आपको अपना अपना टीम को बैच रेडी करना है। आपको कुछ लोगों को अगर प्रॉब्लम पेमेंट की आ रही है तो मेरे से डायरेक्टली बात करिए। कुछ अगर आप अलग से ऑफर ले पाना चाहते तो मेरे से बात करिए डायरेक्टली। कुछ किताबों में आप वेरिएशन लाना चाहते हैं तो भी मेरे से डायरेक्टली बात करें, हम आप उसमें थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। कुछ किताबें जैसे कि आप बोलेंगे सर ये किताब इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको हम ना नहीं बोलेंगे, लेकिन एक तो लेने के लिए बोलेंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा सा प्लस माइनस कर सकते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएशन। वो आपकी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं, बट कुछ चीजें जरूरी वो देंगे भी और कुछ चीजें आपको जहां पर आपको अलाउंस किया जाएगा कि कैसे आप इसका और बेनिफिट लेकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन रुकना नहीं है, रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों भी सड़ जाता है। अब आपको अच्छा बनना है तो कुछ करना पड़ेगा साहब, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों को दिल की गहराई से फिर से एक बार शुक्रिया। आज का प्रोग्राम आपको जाते जाते चैट बॉक्स में जरूर लिखिए कम से कम आपको क्या आज वैल्यू ऐड मिला, कैसे लगा, फंटास्टिक, ग्रेट देखना चाहेंगे आपके पावरफुल वर्ड्स, और फिर इस प्रोग्राम को यहाँ पर वाइंड अप करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।